Hello, champions! How's you all? Hope you all are doing good. So I am back again with the session of class 9. So अब हमने 10th का सेशन कर लिया है, 12th का सेशन कर लिया है, अब छोटे बच्चों की बारी है ना। अब जो 8th से 9th में आ गए हैं, अब हम 9th का सेशन लेके आए हैं। इसमें हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, अब ये चैप्टर ना, अब जैसे आप लोगों को थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। अब 8th में हमने बेसिक चीजें पढ़ी होती हैं, 8th में, अब 9th बिल्कुल अलग होती है, 8th से बिल्कुल अलग होती है 9th। ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी थ्योरीज, इसमें जो हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, एक अलग ही माइंड चाहिए होता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसमें ना, मतलब क्वेश्चन जब हम गो थ्रू कर रहे हैं, क्वेश्चन में जब हम कोई आइडेंटिटीज लगा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी किस टाइम पे लगेगी। तो अब 9th से आपका एक ऐसा बेस बनना स्टार्ट हो जाता है जो कि 10th में यूज होगा, जो कि 11th में यूज होगा, जो कि 12th में यूज होगा। बेटा फर्स्ट टू 8 अलग चीज है, बट जब आप 9th में आ जाते हो ना, तो आप थोड़े से बड़े हो जाते हो। ठीक है। 9th 10th 11th 12th, ये 4 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी लाइफ के अब ये 4 साल जो आने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो इसमें अब हमने इस चैप्टर पे पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आपको मैंने हर सेशन में बोलता हूँ कि हर बुक का, हर मतलब कोई भी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स है, साइंस है, उसका फर्स्ट चैप्टर तो ऑब्वियसली मेन है। ठीक है। तो ये चैप्टर हमने किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें देखते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? भाई सिस्टम का मतलब पता है, सिस्टम तो बहुत तरीके की चीज होते हैं, कि है ना, कि हमारा क्या नाम है, पार्लियामेंट वगैरह में सिस्टम्स चलते हैं, है ना। आजकल कोई बच्चे बोलते सिस्टम हैंग कर दूंगा, है ना, वो सिस्टम भी चला था। तो ऐसी ऐसी चीजें, खैर ये वो वाला सिस्टम नहीं है, इसमें सिर्फ नंबर्स का सिस्टम है, और कोई आलतू फालतू के सिस्टम नहीं है इसमें। देखो, अब नंबर सिस्टम में क्या आता है, नंबर सिस्टम में सारे जो भी आप लोग नंबर्स पढ़ते हो ना, कि कौन कौन से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल, सारे आते हैं। अब नंबर सिस्टम, ये सारा सिस्टम जो बना है नंबरों का, अब हम वही स्टार्ट करेंगे। नंबरों की जानकारी लेते हैं कि कौन से नंबर होते हैं, कैसे नंबर होते हैं, अब वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। आ जाओ जरा स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं भाई नेचुरल नंबर्स? अब ये तो कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज नहीं है कि जो कि बहुत ही अलग चीज हो गई 9th में, कि हम बहुत ही अलग चीज पढ़ रहे हैं। वही सेम चीज है जो हम शायद 8 से पढ़ते हैं। और मैं ये होप करता हूँ कि वीडियो देखने वाले हर बच्चे को पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जिसे नहीं पता उसे पता लग जाएगा। देखो भाई, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाते हैं। कि नंबर हो गए तो भाई कोई ऐसे गिनती नहीं है ना, कि नंबर हम काउंट ही नहीं कर सकते। नंबर तो अनकाउंटेबल होते हैं। अनडिफाइंड बोल रहा हूँ। कितने हो, कैसे होते हैं नंबर, तो हम गिन ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है। तो क्या नाम है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं। इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। देखो भाई, अब इनकी डेफिनेशंस तो कहीं आप लोगों से पूछी नहीं जाती, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर्स होते क्या है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन करते करते कहां तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब आ जाओ जरा होल नंबर्स पे। भाई नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो का फर्क होता है। अच्छा, जीरो कहने को कोई वैल्यू नहीं रखता, कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बट देखा जाए तो जीरो की बहुत वैल्यू है भाई। 1 करोड़ में से जीरो हटा देंगे तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, है ना। तो जीरो की भी बहुत वैल्यू होती है। देखो जरा, अब ये जो होल नंबर होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 करते करते कहां तक, ये भी इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है। जीरो से स्टार्ट होने वाले जो भी नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, होल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होने वाले इन्फिनाइट तक जो जाते हैं, वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 आप लोगों के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है भाई। अब बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स के देखो बच्चा, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। मैं एक डायरेक्टली एक नंबर लाइन बना देता हूं और उसपे दिखा देता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते क्या है। देखो जरा, मैंने बोल दिया ये एक लाइन है। ठीक है। ये एक लाइन है। अब इसमें बीच में आता है जीरो। ठीक है, बीच में जीरो है। जीरो के इधर जितने भी नंबर होते हैं, ये सारे आते हैं पॉजिटिव नंबर्स। 1 2 3 करते करते इन्फिनाइट तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक। जीरो के जो ये वाली साइड है, जीरो के इस साइड सारे के सारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। कौन से?
सारे नेगेटिव नंबर्स, ये जिन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 सो ऑन करते करते माइनस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है भाई, इंटीजर्स क्या होते हैं। अच्छा ये सारे मैं एक बार ये दिखा देता हूं कि ये जो सारे हैं, एक सेकंड रुको, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये सारे क्या हैं, ये है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। सर अगर ये जीरो के इधर सारे नेगेटिव है, जीरो के इधर पॉजिटिव है, तो जीरो क्या है भाई, जीरो भी एक इंटीजर है। अब कितने बच्चों को, अगर मैं सिर्फ ऑड और इवन नंबर की भी बात करूं तो कितनों को कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर जीरो एक ऑड नंबर है, कितने बोलते हैं जीरो ऑड है, कितने बोलते हैं जीरो इवन नंबर है। अभी मैं बता देता हूं कि जीरो जो है ना तो ये एज अ ऑड कैटेगरी में प्रॉपर्ली आता, ना ही इवन कैटेगरी में प्रॉपर्ली आता, बट इसके पास कुछ इवन नंबर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। मतलब कि कितने क्वेश्चंस में हम जीरो को एज अ इवन नंबर मानते हैं। अभी जैसे जैसे आप लोगों का लेवल बढ़ेगा, जैसे आप 10th 11th में आओगे, तब आप लोग देखोगे कि जीरो भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करता है जो कि इवन नंबर के पास होती है। तो हम जीरो को एज अ इवन नंबर कंसीडर करते हैं, नॉट एज एन ऑड नंबर। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो क्या है भाई, एक इंटीजर है। आप लोगों को पता होगा कि पॉजिटिव इंटीजर ही है, नेगेटिव इंटीजर ही है, जीरो भी एक इंटीजर होता है। बस इतना पता होना चाहिए इंटीजर्स के केस में। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। आगे क्या है, आगे आता है भाई हमारा रेशनल नंबर, और ये इस चैप्टर की जान है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो जरा क्या होता है। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जिस नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जहां पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। q क्या नहीं होना चाहिए, हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। भाई p बाय q की फॉर्म में चाहिए, ठीक है सर, मैंने ले लिया 1, ले लिया 1/2। हाँ जी, 1/2 एक रेशनल नंबर है, p बाय q की फॉर्म में, q जीरो नहीं है, 1 और 2 दोनों इंटीजर, ठीक है। अच्छा सर अब -1/2 हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, -1/2 भी होगा। -1 क्या है, एज एन एक नेगेटिव इंटीजर है, बाय जो हमारा q की वैल्यू है जो कि 2 है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका बस इतना सा फंडा है कि p बाय q की फॉर्म में हो, p और q जो हमारे इंटीजर्स हो, और q जीरो नहीं होना चाहिए, बस p बाय q की फॉर्म में, p बाय q की फॉर्म में आ रहे हैं सारे। ठीक है, अब देखो अब और कौन सा, अच्छा सर 0 बाय अगर मैं 1 कर दूं, है तो ये भी p बाय q की फॉर्म में, और सब q भी जीरो नहीं है, तो क्या ये एक रेशनल नंबर होगा। अब जीरो अपॉन समथिंग तो इक्वल टू जीरो ही होता है ना भाई। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जीरो के नीचे मैं कुछ भी नंबर ले आऊं, कितना ही बड़ा नंबर ले आऊं, कितना ही छोटा नंबर ले आऊं, नेगेटिव नंबर ले आऊं, बट जीरो अपॉन समथिंग हमेशा जीरो ही होता है। तो क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, हाँ जी जीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि भाई वो ये जो रेशनल नंबर वाली जो एक डेफिनेशन है वो तो फुलफिल कर रहा है ना, उसकी कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है भाई। p है और q है, हमें पता है कि जीरो एक इंटीजर भी होता है, अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा कि जीरो एक इंटीजर भी होता है। तो क्या है, जीरो p बाय q की, मतलब जीरो अपॉन समथिंग, 0.1 क्या है, p बाय q की फॉर्म में है। ठीक है, अब अभी तो देखो मैंने आप लोगों को ऐसे दे दिया 0/1, आपने बता दिया जीरो। कितनी बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको दे देगा कि भाई जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो मैं मान के चलता हूं कि उसके नीचे 1 होगा। ये एक एजम्पशन हम क्रिएट करते हैं जब भी हम अपना मतलब क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। अभी मैं आपको अगर डायरेक्टली जीरो दे देता, अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली सिर्फ जीरो दे देता, तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती कि सर अब जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं। बट मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई जब भी आप लोग कोई ऐसा सिंगल नंबर देखते हो ना, आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो अपने इजी के लिए उसके नीचे 1 ले लिया करो। अब मेरे को पता है p बाय q की फॉर्म में है, और q मेरा जीरो के इक्वल भी नहीं है, तो ये ऑब्वियसली किसके इक्वल होगा, मतलब ये तो जीरो ही है। खैर ये p बाय q की फॉर्म में है, हाँ जी, तो ये क्या हो गया, ये एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर या रैशनल नंबर जो भी आप लोग बोलते हो, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें और कुछ ऐसा है जो नहीं हो सकता। अब देख लो कुछ भी आप नंबर ले लो, भाई मैं -2/-3 ले लेता हूँ, -2/-3। वैसे इतना तो आप लोगों को पता होगा कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2/3। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है,
सब इरेशनल नंबर में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो सिर्फ जीरो के केस में होते हैं, और जीरो केस में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया, तो आप लोग अब कभी ये तो बोलोगे नहीं कि जीरो एक इरेशनल नंबर है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है भाई? जीरो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। जीरो इज अ रेशनल नंबर, पूछ लिया जाता है कितनी बार। ठीक है, आगे आ जाओ। अब जरा आगे आता है हमारा इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई? जो रैशनल नहीं होते सर वो इररेशनल होते हैं, बस इतना सा है। जो रैशनल नहीं होते वो कौन से होते हैं? इररेशनल हो जाते हैं। अब देखो जरा वो क्या है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिस नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखो जरा इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, इसमें एक और चीज लिख देता हूं, यहाँ पे भी वो सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि q नॉट इक्वल टू जीरो। q जो है नॉट इक्वल टू जीरो होता है भाई, इसमें भी q जीरो नहीं होना चाहिए इस केस में भी। ठीक है, देखो जरा, अब रैशनल नंबर के केस में सबसे पहले आप लोगों को रूट दे दिया जाता है कि सर रूट टू क्या है? इररेशनल नंबर है। रूट टू क्या है? इररेशनल नंबर है। क्यों? अच्छा, अब कितने सारे मैंने बोल दिया आप लोगों को, मैंने जस्ट डायरेक्टली बोल दिया कि भाई रूट टू जो है ना एक, वो इररेशनल नंबर है। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसके नहीं, अब आपने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं तो आप वन एज्यूम कर सकते हो। मैंने बोला हाँ जी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो आप। सर ये p बाई क्यू की फॉर्म में भी है। हाँ जी, p बाई क्यू की फॉर्म में भी है। तो सर ये इररेशनल क्यों? ये तो रैशनल होना चाहिए था, है ना भाई? रैशनल होना चाहिए था ना ये। बट मेरे को एक चीज बताओ कि जब हमने रैशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि p बाई क्यू की फॉर्म में तो होना चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। बट रूट टू क्या इंटीजर है? रूट टू तो कोई इंटीजर नहीं है ना भाई? रूट टू हमारा क्या है? रूट टू कोई इंटीजर ही नहीं है। तो रूट टू क्या हो जाता है? रूट टू इज एन इररेशनल नंबर। रूट टू कैसा होता है? रूट टू इज एन इररेशनल नंबर। रूट टू इज एन इररेशनल नंबर। रूट के अंदर आने वाले हर एक नंबर इररेशनल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट क्या सर? एक्सेप्ट अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अगर मैं रूट के अंदर 4 दे दूं तो क्या 4 भी एक इररेशनल नंबर है? नहीं, 4 एक इररेशनल नंबर नहीं है। क्यों सर? क्योंकि मेरे को पता है कि भाई ये जो इसके अंदर है ना 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है? 4 बनता है सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर 2 का। ये 2 का स्क्वायर है। ये क्या है? 2 का स्क्वायर। अच्छा, तो मैं इसे लिख दूं सर कि ये रूट है, यहाँ पे इसके अंदर 2 का स्क्वायर है। हाँ जी, लिख देते हैं। चलो ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर रूट को खा जाता है। ऐसे याद करो, मतलब ऐसा एक एजम्पशन बना लो। इसे और अच्छे से और ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। बट ध्यान रखना, जब भी रूट लगा है, रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जिसका मैं परफेक्ट स्क्वायर कर सकता हूँ। जैसे 4 है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 2 का, मतलब 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये रूट को खा जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 2। और 2 कैसा एक रेशनल नंबर है। तो ध्यान रखना, रूट के अंदर आने वाला हर एक नंबर इररेशनल होता है, एक्सेप्ट वो कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो। क्या ना हो? वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बस। मैं लिख भी देता हूं, चलो। एवरी number which exists in root is an irrational number। कैसे होते हैं? irrational होते हैं, except it cannot be a perfect square number। क्या नहीं होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए सर। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो वो क्या बना देगा? वो एक रेशनल नंबर बना देगा। कैसा बना देगा? रैशनल नंबर बना देगा। कि भाई देखो, अगर रूट के अंदर कोई, जैसे अब मैं इसके बाद बता दूं, इसके बाद अगर आप बात करोगे रूट 5 की, सर रूट 5 तो इररेशनल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रूट ऑफ 25 की, अब किसी ने अगर बोला कि रूट 25
इररेशनल है तो ये गलती हो जाएगी भाई। √25 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, √25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है और इसके ऊपर रूट लगा। तो अभी मैंने बताया कि जब भी रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है तो उसका स्क्वायर ये रूट खा जाता है। आंसर क्या आया? 5 आया सर। तो हमारा 5 कैसा है? 5 एक रैशनल नंबर है। 5 कैसा है? रैशनल नंबर है। समझ आया इरेशनल और रेशनल का फर्क? ठीक है, रूट ध्यान रखना, दोबारा सुन लो। रूट के अंदर आने वाला हर एक नंबर इरेशनल होता है, सिर्फ एक कंडीशन में नहीं होता, अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर। सिर्फ बस इतना याद रखो कि रूट के अंदर आने वाला हर एक नंबर इरेशनल होता है, बस उसके अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 4 होता है ना, जैसे 25 हो गया, फिर जैसे 36 आता है जो कि 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 64 आता है जो कि 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे अगर कोई नंबर्स आएंगे तो वो क्या हो जाते हैं? वो रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आगे आ जाओ। रैशनल इरेशनल हो गया अच्छे से। अब आता है ये फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब देखो इस केस में क्या करना है, जब भी हमें इसमें तो 6 फाइंड करना है ना, किसी भी दो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की इजी के लिए क्या करता हूं, मैं ना यहाँ पे एक लाइन बना देता हूं। वो नहीं है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये बड़ी बुरी लाइन तो नहीं है भाई, यही वाली लाइन लेनी पड़ेगी है। चलो ये एक लाइन है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां मैंने ले लिया, ये है मेरा 1 और यहाँ पे मैंने बोल दिया यहाँ पे है 2। अब इन दोनों के बीच में मेरे को 6 रैशनल नंबर चाहिए। जब भी आप लोगों को कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, 1 and 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी ऐसे नंबर आ रहा है, या 9 and 10, 9 and 10 के बीच में आ सकता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में ही, मतलब एक्चुअली दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में ही रेशनल नंबर्स पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को 1 और 2 के बीच में मतलब कितने बहुत सारे रैशनल नंबर्स बता सकता हूँ, बहुत सारे रैशनल नंबर्स, जितने आप बोलोगे उतने रैशनल नंबर्स बता सकता हूँ, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बता सकता हूँ, बहुत आते हैं। अब देखो कैसे निकाले। इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नोट कर लो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है a प्लस बी डिवाइड बाय 2। करो जरा, ये क्या है देखो, पहले इसे हम सर्कल बना लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये क्या है, ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। देखो ये बट इसी टाइप के क्वेश्चंस में लगती है, ध्यान रखना। ये देखो जरा, अब ये है, अब मेरे को क्या करना है, 1 + 2, 1 + 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3/2। अच्छा 3/2 हो गया, ठीक है। 3/2 सर कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीच में। अब किसी को अगर नहीं पता 3/2 इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो देख लो जरा, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 3 आता है, ये 2 आता है, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 1 कैरी। अच्छा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगेगा, तो 2 5 जा 10, तो आ गया 0, ठीक है। तो कितना है 1.5। तो 1 और 2 के बीच में 1.5 कहीं बिल्कुल मिड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसे अगर मेरे को फैक्टर्स बोलो, जिसको मेरे को फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं 3/2 में लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। सर हमने पहला रैशनल नंबर तो निकाल लिया 1 और 2 के बीच में, अब कैसे निकाले? अब फिर से वही कर दो भाई। अब अगर आपको और रैशनल नंबर चाहिए तो ये फर्स्ट ए ये ले लो, ए को ये मान लो इस बार और बी को ये मान लो, ठीक है। करो जरा a प्लस बी, तो 1 + 3/2, अरे ये है ना, हाँ 3/2, इन दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो किससे? सर 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, अपॉन में लिखना है, मैंने डिवाइड का साइन लगा के लिख दिया। अब देखो जरा, अब आप लोगों को ये छोटी सी एलसीएम लेनी तो आती होगी, है ना भाई? क्या करते हैं एलसीएम लेने के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, तो कितना आ गया? ये आ गया 5/2 डिवाइड बाय 2। अब देखो जरा, अच्छा ये एलसीएम तो आती होगी ना आप लोगों को, जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह क्या है, तो डिनोमिनेटर की एलसीएम लेके कर लो, आप लोगों की मर्जी, जैसे भी करना। अब इतना तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों को एलसीएम लेनी आती होगी, ठीक है। अब देखो, जब भी मेरे को दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना है, अब मैं अगर आपको चाहता तो मैं ऐसे भी दिखा सकता, सर 5/2 करो, फिर 2 करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5/4, 2 2 जा 4, ऐसे ही बता सकता था। बट देखो, जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं और आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, तो क्या करना है आप लोगों को? 5/2 एज इट इज लिखो, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, और ये जो 2 है ना, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर दो, ये कर दो
1/2। अब तो इजी हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। ठीक है, आ गया 5/4। अब 5/4 कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, 5/4 कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, समझ आया इतना पार्ट? ठीक है जी। अच्छा ये वाला भी एक बार और अच्छे से समझ लो। ये क्या था कि मेरे को पता था कि मेरे को ना ये क्या करना है, 5/2 डिवाइडेड बाई 2, 5/2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये क्या होता है, ये जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4 और 5 एज इट इज। तो मतलब आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो, आप लोग ऐसे बेसिक से चलते चलो, बाद में आगे जाके जब हम कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी होगी ना, तभी और अच्छे से समझाता हूँ। बट अभी इतना ध्यान रखो कि ऐसे करना है। अब इसे हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हमने दो रैशनल नंबर्स तो निकाल लिए इनके बीच, अभी हमें कितने और फाइंड करने हैं? अभी हमें 4 और फाइंड करने हैं। ठीक है, इसे यहां कर देते हैं थोड़ा। चलो आगे देखो, अब किसके बीच में, अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। अब इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो 1 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 5, मतलब 4 प्लस 5/4 यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को 9/4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। अब अभी आप लोगों को बताया था जब भी ऐसे डिवाइड हो तो आप लोगों ने क्या करना है, पहला नंबर तो ऐसे लिखना है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसका रेसिप्रोकल कर दो फर्स्ट, और फिर आपस में इनकी मल्टीप्लाई करो। 9 1 जा 9 और 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया, 9/8 हो गया, 9/8। ठीक है जी, 9/8 कुछ यहाँ पे आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का ही नंबर आना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। अच्छा अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, अभी मैंने कितने निकाल लिए, 1 2 3 और 3 और चाहिए, 3 और रेशनल नंबर चाहिए। एक काम करते हैं, अब इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। अब निकाल लो, ए इसे मान लो, अब इस बार इसे ए मान लो और इसे क्या मान लो, इसे बी मान लो। ठीक है, ए प्लस बी कर दो, तो 3/2 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो ये करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 2। ये किसके इक्वल आएगा भाई, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7/2 और डिवाइडेड बाय 2। इसे आगे करोगे तो 7/2 एज इट इज इनटू 1/2 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा सर 7/4। 7/4 कहीं ना कहीं इनके बिल्कुल मिड में एग्जिस्ट करेगा, 7/4 कहीं ना कहीं बिल्कुल इनके मिड में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब इन दोनों को उठा के थोड़ा सा साइड कर देते हैं। कितने निकल गए हमारे भाई, 4 रैशनल नंबर्स निकल गए, 2 और फाइंड करने हैं बस हमें, है ना। इन्हें छोटा करके मैं यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ जरा आगे। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में निकाल लें, और थोड़ा सा मतलब हार्ड सा हो जाएगा, बट कैलकुलेशन तो आनी चाहिए भाई आप लोगों को। अब देखो जरा इनके बीच में, अब हो जाएगा ये 3/2। ठीक है, ए ये हो गया मेरा, प्लस बी मेरा हो गया 7/4। इन दोनों को डिवाइड करना है किससे सर, 2 से कर दो भाई डिवाइड, करो इनकी प्लस। अब देखो, अब आप लोग चाहे डायरेक्ट एलसीएम लेके कर लो कि मतलब 2 और 4 की एलसीएम करूंगा तो 4 आएगी। ठीक है, और नहीं करना तो मतलब चलो एलसीएम ही लेके कर लेते हैं, दूसरा तरीका तो बाद में करते रहेंगे। 4 एलसीएम आए, 2 की टेबल में 4 कितने में आता है, 2 पे 2 3 6 प्लस 4 की टेबल में कितना आता है भाई, अच्छा सॉरी हाँ 4 की टेबल में 1 पे, तो ये 7 हो जाएगा, और ये होल डिवाइडेड बाय क्या है, 2। आगे बढ़ो इससे थोड़ा, अब 7 प्लस 6 हो गया आप लोगों का 13/4। इसे इनटू में साइन चेंज कर दो और ये 1/2 कर दो, क्योंकि डिवाइड है तो इनटू में साइन चेंज किया, और इनटू में साइन चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13/8। ठीक है, तो 13/8 हमने ए क्या लिया था भाई, ए हमने 3/2 लिया था, बी हमने ये लिया था, तो हमारा भाई 13/8 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना भाई। 13/8 हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जहां कहीं भी जो भी ए और बी लेके नेचुरल नंबर निकाल, रैशनल नंबर निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक और निकाल लेते हैं, किसके बीच में निकाल ले, 7/4 और 2 के बीच में निकाल लेते हैं, है ना। मैंने ए ले लिया 7/4 प्लस बी ले लिया मैंने 2, और इन दोनों को डिवाइड किससे करूंगा, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब देखो जरा, 7/4 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 4, है ना। ये तो इन दोनों का डिवाइड है, और होल डिवाइडेड बाय किससे, सर 2 से। ये मैंने एलसीएम ली है, ध्यान रखना भाई, एलसीएम तो आती है आप लोगों को। तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 हो जाएगा आप लोगों का 15, ये हो जाएगा बाय 4, फिर साइन चेंज करा मल्टीप्लाई को तो 1/2 हो जाएगा, है ना।
तो ये आंसर आएगा आप लोगों को 15/8। तो हमारा 15/8 कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो हो गए भाई 6 रैशनल नंबर्स। हमने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, है ना। 6 रैशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 रैशनल नंबर्स हमारे फाइंड हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आप लोगों को। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स आप लोगों को अलग से लिख के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को प्रॉपर स्लाइड्स में दिख जाएंगे। स्लाइड्स में जैसी अभी आप लोगों को दिख रहा है ना, स्लाइड्स आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसमें और अच्छे से दिख जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। ये ज्यादा टेढ़ा हो गया, बस इसे छोटा कर देते हैं। चलो इसे हटा देते हैं। आयो जरा, अब क्या चाहिए हमें? 6 रैशनल नंबर्स बोले थे उसने। तो देखो कौन कौन से रैशनल नंबर्स बने हमारे भाई। हमारा बना 9/8, 5/4, 3/2, 3/2, फिर 13/8, ठीक है जी, फिर 7/4 एंड देन 15/8। ये है हमारे 6 रैशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। ये है हमारे 6 रैशनल नंबर्स जो कि उसने फाइंड करने के लिए बोले थे। ठीक है, देखो भाई जरा। अच्छा ये एक सेकेंड, ये हो गए हमारे 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये फाइंड करने थे। अच्छा, अब ये काफी लेंथी तरीका है 1 और 2 के बीच में ऐसे फाइंड करने का, बट ये करना मतलब लेंथी क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, कुछ ऐसा है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 4/5। अब इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखने में तो सर डिफिकल्ट है कि 1 और 2 के बीच में तो हम निकाल लेंगे कि a + b/2 एक फॉर्मूला लगाना है, बार बार वो करते रहो, आंसर आते रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन वाला मैं बोल रहा हूँ कि जब आप लोग करोगे और ज्यादा इजी लगेगा फ्रैक्शन वाला। देखो जरा क्या करना है इसमें। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है। इसमें आप लोग पहले ये लो, कितना दिया हुआ है, 3/7 दिया हुआ है एंड कितना है 4/5। सबसे पहले आप ना डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है उनकी एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है उनकी एलसीएम ले लो। वैसे तो 35 आएगी, बट एक बार 35 आएगी, एक बार लेके क्या देखना, आप लोग ले लेना 35 की एलसीएम आएगी। ठीक है, 7 5 35, क्योंकि दोनों के दोनों ऑड नंबर्स है। तो आप लोगों की जो एलसीएम आएगी वो आएगी 35। कितनी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, अब पहला नंबर जो है वो है मेरा कितना, पहला नंबर है मेरा 3/7। ठीक है सर, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे हम उसमें उसमें तो हम a + b डिवाइडेड बाय 2 कर देते। ठीक है, दूसरा नंबर है मेरा कितना, 4/5। अब देखो ऐसा लिख लिया आप लोगों ने, अभी तक तो हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा, सिर्फ एक एलसीएम निकाली है नीचे डिनोमिनेटर्स की। अब क्या करना है, अब आप लोगों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पे 5 बना दे और 35 बना दे। मतलब यहाँ पे कुछ भी आएगा तो नीचे 35 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी आए, बट नीचे डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। अब मेरे को 7 में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो 35 है, तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करूंगा सर, मैं 5 से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 बन रहा है। अब जिस नंबर से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है उसी सेम नंबर से मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 5 की इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को नीचे क्या बनाना है, 35 बनाना है। ये 5 है, इनटू कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो कि 35 बन जाए, तो भाई आप लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 जा 35। तो अगर नीचे आप डिनोमिनेटर में 7 से कर रहे हो तो ऊपर भी कितने से करोगे, यहाँ पे आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब ऊपर वालों की नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15। ठीक है, 7 4 जा 28। अब देख लो भाई, आप लोगों के नंबर आ रहे हैं 15/35, 28/35। इसके बीच में आप लोगों से जितने रेशनल नंबर्स कितने आ सकते हैं, 15 है और ये 28 है। कुछ 13 12 13 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। आपसे पूछे किताब से तो सिर्फ 5 पूछे हैं, 5 रैशनल नंबर्स उसने मांगे, हम इसमें से 13 या 12 13 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब देखो जरा, मेरे को निकालना है रैशनल 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन इसमें 3/7 एंड
4/5 आर कौन कौन से हैं भाई, ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखो। पहला तो है हमारा 15 के बाद कौन सा आता है सर 16, तो हो जाएगा 16/35, ठीक है। 16 के बाद सिर्फ 17/35, फिर 18/35, देन 19/35, 19/35 एंड देन कितने हो गए 4 हो गए, 5 बताने तो ये हो जाएगा 20/35। उसने 5 रैशनल नंबर्स पूछे थे, हमने 2 नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकाल दिए, ऐसे ही करना है, ठीक है। ये ज्यादा इजी है, देखो ऐसे क्वेश्चन देखने में थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट सा लग रहा होगा जब आप लोगों ने पहली बार देखा, बट ये पिछले वाले से ज्यादा इजी सा है, क्योंकि पिछले वाले में तो सर a+b/2 a+b/2 बार-बार करना पड़ता था, इसमें कुछ नहीं करना, एक बार बस डिनोमिनेटर की एलसीएम लो, ठीक है। इन नंबर में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दो जो हमारा वही नंबर आ जाए जो कि हमने एलसीएम ली है। अब मेरे को क्या किया, 7 मेरे को 3/7 था, 4/5 था, अब 7 में 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे 35 आएगा, तो मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दी इसकी, ठीक है। एक सेकेंड कहां गया भाई, एक मिनट रुको, हाँ देखो जरा क्या था इसमें, किसी मल्टीप्लाई 7 में 5 की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे क्या था डिनोमिनेटर में यहाँ 5 था, यहाँ पे किस नंबर की मल्टीप्लाई करो जो 35 बन जाए सर 7 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया, और ये हो गए हमारे कितने 5 रैशनल नंबर्स। मैं इससे आगे बता सकता हूँ 21/35, 22/35, 23/35, ऐसे करते करते मैं कितने बता सकता हूँ 28 से कम मतलब 27/35 हमारा लास्ट रैशनल नंबर्स होता है इनके बीच। अब आप लोगों से जितने भी पूछे जाए 5 10 वैसे 5 10 तो क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम 60 रैशनल नंबर्स का क्वेश्चन आता है जो आप लोगों के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आप लोगों को, कर लेना अच्छे से करना भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आता है हर बार क्वेश्चन में आ जाता है, तो इस तरीके से करना है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है भाई हमारा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो आप लोगों को पहले तो पता होना चाहिए रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई। रियल नंबर्स वो है नंबर्स जिनके अंदर से सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, जिनके अंदर से सारे इरैशनल नंबर्स आते हैं, जिनके अंदर से होल नंबर्स आते हैं, जिनके अंदर से नेचुरल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, हर तरीके के जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर के अंदर से आते हैं। तो जो एक नंबर सिस्टम नाम है ना, वो एक एज अ रियल नंबर आप समझ लो कि रियल नंबर के अंदर से सारे के सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग 10th में जब जाओगे तो सबसे पहला चैप्टर ही आप पढ़ोगे रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो आप लोग समझ जाओ कि रियल नंबर कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब आ जाओ रियल नंबर में हम सबसे पहले इसके टाइप्स की कुछ बात करते हैं, तो हम पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, किसकी रैशनल नंबर, और साइड में हम बात कर लेते हैं किसकी इरैशनल नंबर्स की, ठीक है, इरैशनल नंबर्स, ठीक है, इरैशनल नंबर लिख देते हैं। अभी आप लोगों को मैंने इन दोनों की डेफिनेशन समझा दी, ठीक है जी। अब मैंने बोल दिया कि भाई आप लोग p/q के फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर लिख दो, सर लिख दिया 5/2 सॉरी 2/5, ठीक है, यही से 5 कुछ भी चलो ये लिख दिया, तो ये लिख दिया तो लिख दिया, है ना। अब देखो जरा इसके ना डिवाइड करो आप लोग, अंदर क्या आएगा भाई, अंदर 2 आएगा, बाहर 5 आएगा। अब ये क्या बनाना है हमें, एक सेकंड में इसे 2 को थोड़ा सा इधर कर दूं क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, अंदर 2 ठीक है। अब ये डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता अंदर 2 है, ये इससे छोटा है, तो बड़ा बनाने के लिए पहले तो 0 लगेगा और एक पॉइंट लगेगा, तो ये 20 हो गया, तो कितना यहाँ 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 0। अच्छा इसका आंसर क्या आया सर, इसका आंसर है 0.4, समझ आ गया। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसका जो 2/5 को डिवाइड करके जो मेरा आंसर आया वो आया 0.4, ठीक है, ये आया। अब मेरा जो आंसर है किसे, मैंने बोल दिया 9/3 कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ 9/3, तो आप लोगों को पता है ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9 तो 3 है। अच्छा ये दोनों कैसा आया, मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, ये कैसा है रैशनल नंबर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, आप लोग ले लो 1/3, क्या लेना है 1/3। अब अगर मैं 1 ले लू, यहाँ पे मैंने अंदर क्या ले लिया, अंदर ले लिया मैंने 1, बाहर है मेरा 3, डिवाइड करूंगा तो पहले क्या लेना 0 और एक पॉइंट, तो हमारा 10 बन जाएगा, मतलब उससे बड़ा नंबर बन गया। तो इस 10 से छोटा क्या आता है 3 की टेबल में, 3 पे आता है सर 9 आता है, माइनस कर दो, ये एक 1 बच जाएगा, 1 बच गया,
अब हमने पहली पॉइंट ले रखा है तो हम जीरो कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट की वजह से एक जीरो ले लो, फिर से 3 आएगा, फिर से 9 आ जाएगा, यहाँ पे ये जीरो ले लो, सॉरी जीरो क्यों ले लेंगे, 1 बचेगा ना, ठीक है। फिर एक पॉइंट की वजह से जीरो ले लो, तो फिर से 3 की मल्टीप्लाई, तो बार बार इसका क्या रिमाइंडर 1 बचता रहेगा, या जिसे मैं 10 कर सकता हूँ, तो ऐसे ही करता रहूंगा। तो क्वेश्चन में ये 3 3 3 चलते रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो इसकी जो मेरे डिवाइड वगैरह करके जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.333 एंड सो ऑन करते करते चलते हैं, ठीक है। ये भी दिखा दिया मैंने आपको, ये भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटा नहीं देते, इसे एक काम करते हैं हम साइड में ले आते हैं, इसे हम यहां लाके रख देते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, मैंने अब ले लिया 10/3 ले लिया डायरेक्ट, क्या लिया मैंने 10/3 जो कि बड़ा नंबर है, तो अंदर मैंने पहले से ही 10 बना दिया, बाहर मैंने 3 रख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस करूंगा 1। अब नीचे, अब देखो इसमें ना थोड़ा सा डिवाइड का भी आप लोगों को पता लगेगा, उसमें मैंने 0 पॉइंट ले लिया था, तो मैं बार बार 0 ले रहा था, अब कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे 1 आ गया तो मेरे को एक पॉइंट लेना पड़ेगा पहले, फिर 0 लूंगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर से 9 आ गया, अब यहाँ 1 आ गया। अब मैंने पॉइंट ले चुका हूं मैं पहली, तो मेरे को दोबारा से पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट 0 लगा सकता हूँ, फिर से यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ माइनस का 9 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते इसमें से 3.3333 चलता रहेगा, ये भी कभी नहीं रुकेगा, है ना। ये भी क्या हो रहा है, ये भी रुक ही नहीं रहा है, ये भी नहीं रुक रहा। तो चलो एक काम करते हैं, इसे भी थोड़ा सा एक बार साइड में ले आए और यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं। कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 3.333 सो ऑन करते करते चलता जाए। अब एक ट्रेंड नोटिस करो आप लोग इसमें, ये नंबर यहाँ पे रुक गया, सर ये रैशनल नंबर है, ये नंबर यहाँ पे रुक गया, तो ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा क्या ये रैशनल नंबर है, 0.3333 चलता ही रहेगा। पहली चीज सुन लो कि जो नंबर पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसे नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म ही नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो खत्म हो गया मतलब डेसिमल के बाद, ये हमारा एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद जो नंबर खत्म हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अच्छा देखो अब आप लोगों को एक चीज पता लग गई कि सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स तो हो रहे हैं, ठीक है सर, ये ठीक है, दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग में आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो ट्रेंड, कि नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 0.33333 बार बार रिपीट हो रहा है। 3 ऐसा नहीं है कि 3 के बाद 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर कोई और नंबर आ गया, 5 6 7 फिर 3 आ रहा है, नहीं, हर नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है कि खत्म तो नहीं हो रहा, बट साथ में क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, सर टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, कि मतलब खत्म हो रहा है तो वो रैशनल नंबर है। खत्म क्या हो, खत्म होने का मतलब डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर पॉइंट में, मतलब डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है। डेसिमल के बाद 2 नंबर है, मेरे को पता 2 नंबर है, कोई बात नहीं, वो टर्मिनेटेड। डेसिमल के बाद 3 नंबर है, 4 नंबर है, मेरे को पता है वो, अगर डेसिमल के बाद में बोल रहा हूँ कोई मेरा ऐसा भी नंबर आ जाए 0.2389, बस यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट मतलब जो भी मैंने क्या किया डिवाइड करा तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये भी कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, कि मतलब खत्म तो कभी हो ही नहीं रहा, साथ में रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों कौन से होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर्स। कैसे होते हैं ये, रैशनल नंबर्स होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होने चाहिए, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। चलो इसे मैं यहां ले आता हूं ऐसे, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसकी, रैशनल नंबर्स का, ये इधर आ गया, ये लो, ठीक है। अब बात करते हैं जरा इररेशनल नंबर्स की। सर इररेशनल नंबर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, अब देखो जरा। इररेशनल नंबर्स में मैंने बोला कि आप कोई नंबर ऐसा ले लो जो कि खत्म ही नहीं हो रहा। सबसे पहले इररेशनल नंबर में एक चीज सबसे पहले बता दो आप लोगों को, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि ना तो टर्मिनेट कर रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है जी। पहली बात तो हमें पता है कि इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि रैशनल हो ही नहीं सकते।
तो नॉन टर्मिनेटिंग में रैशनल वाला केस तो आ रहा है कि सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रैशनल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होना ही नहीं चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी नहीं होने चाहिए, मतलब रिपीट भी ना कर रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या जिसे हम नॉन रिक्वेयरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग का दूसरा नाम रिक्वेयरिंग भी बोलते हैं, कितने बुक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा, रिपीटिंग की जगह ना वो रिक्वेयरिंग भी यूज कर लेते हैं, जैसे रिक्वेयरिंग, रिक्वेयरिंग या रिपीटिंग कुछ भी यूज हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं, हाँ इसमें शायद ना दिख रहा हो आप लोगों को, उसमें दिख जाएगा, क्या नाम है, पीपीटी में दिख जाएगा, पीपीटी डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वैसे तो आ ही रहा होगा इतना। देखो जरा कैसे होता है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ये नंबर अगर है तो ये कौन सा है, ये हमारा इररेशनल नंबर। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोल दिया आप लोग ले लो 22/7, क्या ले लो 22/7, अच्छा 22/7 ले लो, अच्छा ये खत्म हो जाएगा, चलो 22/7 तो नहीं, 22/7 तो चलो करके देख लेते हैं, कर लो, कितना बन जाएगा, यहाँ 22, यहाँ पे 7, तो 7 3 जा 21, 1 बच गया, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दो 0, 7 बन जा 7, फिर 3 आएगा, फिर 0 लगा दो, 4 जा 28, फिर कितना आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर 0 लगा दो, तो कितना 7 बन जाए 7 7 3 21 बन जाएगा, तो 7 2 जा 14 लगा दो, ठीक है, फिर 6 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, फिर बन जाएगा ये 6, ठीक है 6 बन गया, जो कि 60 बना दो, उसके बाद ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर कर देंगे इसे थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, ये 60 बन गया ना, तो किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 60 से छोटा होता है 7 8 जा 56, 56 आया सर 4 बच जाएगा, माइनस करूंगा तो 40 हो गए सर, 40 से छोटा 7 5 जा 35, 35 आ गया, सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो फिर भी चलता जा रहा है, 50 से भी छोटा कुछ ना कुछ आ जाएगा, 7 7 जा 49 आ जाएगा, सर ये खत्म ही नहीं हो रहा, ना तो ये खत्म हो रहा ना ही ये रिपीट हो रहा, ना तो ये नंबर खत्म ही हो रहा है, ना ही ये नंबर कैसा हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है, ये एक इररेशनल नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये खत्म हो रहा ना ही ये रिपीट हो रहा, तो ये कौन सा है, इररेशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर और रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गई भाई, कि मेरा डेसिमल के बाद ये नंबर अगर खत्म ही नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद ये नंबर चलता ही जा रहा है, ना ही ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो कौन सा हो जाता है ये इररेशनल नंबर। रैशनल कौन सा होता है सर, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाए, ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग में वो रिपीट कर रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट करना चाहिए तब रैशनल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है तो हमें पता वो रैशनल होता ही है। इररेशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस होता है, ना तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए मतलब कभी खत्म भी ना हो, और ना ही वो रिपीट हो, कभी रिपीट भी नहीं होना चाहिए, समझ गए, ठीक है, एग्जांपल्स भी दे दिए मैंने आप लोगों को, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आते हैं एक नंबर के, ठीक है जी, आगे आ जाओ जरा, आगे देखते हैं, अब हमारे यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, यही करा है अभी हमने, पीछे ही तो करा है हमने, 10/3 ले लिया था, चलो कोई बात नहीं, अब इन्होंने दे दिया तो कर लेते हैं, ठीक है, 10/3 है, तो यहाँ पे अंदर 10 रखा है, यहाँ पे 3 रखा, तो 3 3 का क्या होता है 9, माइनस किया 1 आया, अब 1 तो 3 से छोटा है, 1 जो है 3 से छोटा है, पॉइंट लगाया 0 हो गया, अब तो बड़ा हो गया, तो 3 3 9, फिर से माइनस करो, फिर 1 आ गया, फिर से वही 3 लगा दो, फिर ये 10 हो जाएगा, तो ये माइनस का 9, फिर से 1 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर 3 लगा दो, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, तो वही चलता रहेगा, मतलब एक यही ट्रेंड चलता रहेगा, अभी हमने पीछे भी देखा है, यही ट्रेंड चलता रहेगा, तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/333। अच्छा अब सर 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 3 ना खत्म नहीं हो रहा, अब इतना बड़ा मैं कहा था एग्जाम में लिख के आऊंगा, तो हम क्या करते हैं, हम इस 3 को इतना लेके नहीं जा रहे, आप लोग एक काम करो, इस 3.33 के जो हमारा 3.3333 बार बार चलता जा रहा है ना, इसका एक सॉल्यूशन ही निकाल लेते हैं, कि इसे आप लोग कैसे लिख लो, इसे लिख लो 3.3 इस पे बार, सर बार बार चल रहा तो बार ही लिख देते ना, एक बार बार चल रहा है तो एक ही बार लिख दो, ये होता है, इसे हम बोलते हैं, पढ़ते हैं इसे बार, क्या पढ़ते हैं इसे हम एज अ बार पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिस भी नंबर पे ये बार लगा है वो नंबर खत्म नहीं हो रहा,
वो नंबर क्या हो रहा, वो नंबर चलता ही रहेगा, मतलब वो नंबर रिपीट होता रहेगा बार बार, वो खत्म ही नहीं हो सकता। जैसे 3 के ऊपर बार लगा दिया, 3 के ऊपर बार का मतलब है कि 3 कभी खत्म ही नहीं होगा, 3 3 3 3 3 चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था सर, 3 3 3 3 3 चलते ही जा रहा था, उसकी जगह मैंने क्या किया, एक 3 लिख दिया, उसके ऊपर बार लगा दिया। समझ गए? तो आप लोग अब आगे ये चीजें देखोगे कि 3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी थी, वो हमने लिख दिया, और उसे हम ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं कि 3.3 उस पर बार। ठीक, आगे आ जाओ भाई, आगे क्या है? आगे है एक्सप्रेस 3.333 सो ऑन इन पी बाई क्यू फॉर्म। अब हमें क्या करना है पी बाई क्यू फॉर्म में। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 9th क्लास के मिड टर्म के एग्जाम्स में या फाइनल एग्जाम्स में हर बार आता है, आता है, आता है। हर बार 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर बार आता है, एक क्वेश्चन जरूर आना है ऐसा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लेट करो x इज इक्वल टू जो भी आप लोगों को नंबर दिया हुआ है 3.333 सो ऑन करते करते ये भी खत्म ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब आप लोगों को देखना है कि मैं ना एक काम करता हूं, इसे थोड़ा सा कंडेंस्ड वे में लिख देता हूं। इसे मैंने बोल दिया 3.3 पे बार। भाई बात तो सेम ही है ना, 3 बार बार रिपीट हो रहा था, मैंने एक बार लिख दिया उस पे बार। ये समझ आया? ठीक है जी, आगे बढ़ो। इन क्वेश्चंस में क्या करना, आप लोगों को देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है। भाई कितने नंबर के ऊपर बार है? सर एक नंबर के ऊपर बार है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। एक जीरो से मतलब है मेरा 10 से मल्टीप्लाई। अगर मैं कभी बोलूं 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 100 से मल्टीप्लाई। कभी मैं बोलूं 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। भाई एक नंबर के ऊपर बार आ रहा है तो एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मल्टीप्लाई बाय किससे, 10 ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड। में जो भी हम काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर बार आ रहा है सिर्फ उसी तरफ करूंगा। अगर मल्टीप्लाई 10 से कर दिया तो इधर भी होगी इधर भी होगी, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, और ये हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि अगर किसी नंबर, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला 10 है इंटू 3.333 जो भी है, अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये पॉइंट एक नंबर खिसक के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.333 जो भी, मतलब बार के बाद। अब एक और तरीके से समझो, मैंने बोल दिया आप लोगों को, मैंने एक नंबर दे दिया 2.897 है, और आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो इसका मतलब क्या है, जितनी जीरो से मल्टीप्लाई होगी ना ये पॉइंट उतना खिसक जाएगा। जितनी जीरो से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये पॉइंट उतना खिसक जाएगा। एक जीरो से मल्टीप्लाई करी यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब 28.97, बस ये आंसर है। अब मैंने ये बोला 2.897 में आप लोग क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितनी जीरो से मल्टीप्लाई होते, 2 जीरो से, मतलब सर अब ये 2 पॉइंट खिसक जाएगा, तो ये कहां चला जाएगा, 1 2, मतलब 2 प्लेसेस खिसका दो इसे, 2 प्लेसेस अपने क्या कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 289.7। इतना समझ गए? ये आप लोग चीजें पहले भी पढ़ के आए हो, बट अब ध्यान रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इधर। ठीक है, ये देखो इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं भाई, काम आएगा ये आप लोग पीपीटी में, नोट्स वगैरह जब भी आप बनाओगे। देखो इतना हो गया 10x, तो ये हो जाएगा एक 3 तो एज इट इज सही, तो 3 पॉइंट, इसका तो कोई रोल नहीं है फिलहाल, 3 तो पॉइंट किधर था। अब ये वाला जो एक पॉइंट है खिसक के इधर आ जाएगा, है ना, खिसक के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 333 हो जाएगा ना, ये पॉइंट एक खिसकेगा। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर 3 3 3 सो ऑन चलता रहे। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करना है, आप लोग एक काम करो, आप लोग ना इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, और इसे मान लो इक्वेशन सेकंड। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, नॉर्मल करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है बस। सेकंड क्या है भाई हमारी है, वो है 10x इज इक्वल्स टू 3.333 सो ऑन। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 3.333, x इज इक्वल्स टू 3.333। अच्छा ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, डेसिमल के बाद ऊपर और नीचे हमेशा ये सेम बनना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, मैंने गलती कर दी ना, 33 है, हाँ ये कितना है यहाँ पे, 33 है, ये थोड़ा सा साइड में लेके जाते हैं, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा होगा, ये 33 है ना।
अब देखो जरा, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है ना वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है जब आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर रहे हो, अगर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद नंबर सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है। नंबर सेम होना चाहिए भाई। अब क्या करना है, मैं माइनस करना है सेकंड में से फर्स्ट, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। अच्छा, आप कर दो नॉर्मल माइनस जैसे कि आप लोग करते हो। 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9x। ठीक है जी। अब देखो पॉइंट डेसिमल के बाद यहाँ भी सेम है, डेसिमल के बाद यहाँ भी सेम है, तो ये नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सारे के सारे डेसिमल के बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ बचा 33 और नीचे बचा 3। 33 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 33 में से 3 माइनस करा तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब हमारा ये आया है, कितना है ये आया है हमारा 9x इज इक्वल्स टू 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 30/9। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 10/3। कितना हो जाएगा 10/3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3। ये होता है आप लोगों को कि 3.33 को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। आगे ना p/q की फॉर्म में बस यही करना था कि p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अब देखो अगर आप मैं इसे डिवाइड भी करूंगा, मैंने 10 अंदर लिखा और 3 बाहर लिखा, जो कि हमने पीछे 2 बार कर लिया है, तो उसे डिवाइड करके मेरा यही आंसर आता है 3.3333। तो यही आंसर आता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी तो ये था कि सर सिर्फ एक नंबर पे बांटता, हमने एक बार मल्टीप्लाई 10 से कर दी तो हो गया, इजी सा था। सर अगर 2 नंबर पे आ गए, 3 नंबर पे आ गए तो क्या करेंगे, तो भी देखो भाई, तो क्या करना है, आगे होंगे इसमें क्वेश्चन। हो गए क्लियर, आ जाओ जरा आगे भाई देखो 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 0.373737 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले वही करेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 0.373737 करते करते कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक। ये तो चलते रहेगा, मतलब ये तो खत्म ही नहीं होगा। फिर मैंने क्या बोला कि आप लोग एक काम किया करो, x इज इक्वल टू 0 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसका पे बार लगा दो, मतलब 37 दोनों रिपीट हो रहा है, 37 दोनों रिपीट हो रहा है, तो मैंने इस पे बार लगा दिया। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब क्या बोला था मैंने कि जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतनी 0 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 मतलब अभी बताया मैंने कि जितनी, मैं अगर अभी बोल रहा हूँ ना 1 0 से मल्टीप्लाई करो मतलब 10 से, 2 0 से मतलब 100 से, वही। तो कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 10 क्यों 100 होगा ना भाई, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो गया 100x, कितना हो गया 100x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. अच्छा मैं फिर से देखो गलती कर दी। अब कितना होगा सर, ये था 0.3737 चलता रहेगा बार बार। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 100 से। तो ये कितने पॉइंट खिसक जाएगा, ये 2 पॉइंट सर अपनी प्लेस चेंज कर लेगा, तो ये हो जाएगा 37.3737 और सो ऑन चलता है। ठीक है, ये है। अब करो, अब ये पॉइंट यहाँ पे है तो अपनी 2 प्लेस खिसक जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जितनी 0 से मल्टीप्लाई होते हैं पॉइंट उतना खिसक जाता है। अब 2 0 से मल्टीप्लाई करी मतलब 100 से मल्टीप्लाई करी तो अपनी 2 प्लेसेस खिसक जाएगा वो, तो कहां हो जाएगा, अभी हो जाएगा 37.373737, ये सब तो रिपीट होता रहेगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हो गया हमारा, बस फिर से वही पहले वाले की तरह कर दो, इसे इक्वेशन नाम दे दो सेकंड, जो हमने फर्स्ट था इसे इक्वेशन नाम दे दो फर्स्ट, एंड देन इक्वेशन सेकंड -1, सिंपल यही करना है, बस ऐसे करो। करो भाई जरा, ये है हमारा कितना 100x इज इक्वल टू 37.3737 सो ऑन चलता रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू, ये कितना है 0.3737 सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस कर दो, क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो 100x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 99x। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, अब देखो फिर से वही सेम कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो ऊपर भी सेम है और डेसिमल के बाद जो नंबर है वो नीचे भी सेम है, तो
तो ये क्या हो जाएंगे, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो 37 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचेगा, 37 ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 37 ही बचेगा। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा करेक्ट, ये है हमारा आया है 99 x इज इक्वल्स टू 37। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 बाय 99, खत्म। ये है हमारे x की वैल्यू। समझ आ गया भाई, किसमें करना था, एक्सप्रेस 0.373737 इन p by q फॉर्म। हमने कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया p by q फॉर्म में। कोई दिक्कत यहाँ तक, होप्सो की अभी तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अभी तक तो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है हर एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। ठीक है, मुझे तो खैर आई नहीं थी, आपको भी नहीं आ रही होगी, समझ भी आ रहा होगा। देखो भाई जरा अब नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। अब देखो अभी तक क्या था, अभी तक था कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आपको दिए जा रहे थे ना उसमें मतलब बार होता था, या वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। हर एक नंबर डेसिमल के बाद जो भी नंबर था हर एक नंबर रिपीट हो रहा था। ठीक है, अब अच्छा अभी हमने 2 के बाद ऊपर करा, मतलब 1 के ऊपर बार था हमने वो कर लिया, 2 के ऊपर बार आता तो हमने वो कर लिया, 3 के ऊपर आता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ, उससे कर लेते। ठीक है, तो ये ऐसे नॉर्मल करने वाले क्वेश्चन तो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन है शो दैट 0.2696969। अब एक चीज देख रहे हो आप लोग, इसमें 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। 2 क्या हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 696969 रिपीट हुए जा रहा है। और यहाँ पे भी दे रखा है 0.269, 69 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। क्या है, 69 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स, और q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि रैशनल नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या नहीं होना चाहिए वहां, मतलब q's में एक 0 नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर्स होने चाहिए। देखो जरा इसे कैसे करेंगे, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। देखो सबसे पहले वही करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट कितना है 2696969 एंड सो ऑन चलता है। फिर वही कर लो, x इज इक्वल्स टू 0.2, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार डालो। ठीक है, यहां तक हुआ। अब देखो अभी तक हम जो भी क्वेश्चन करते थे उसमें डेसिमल के बाद हर नंबर के ऊपर बार था। हाँ जी ठीक है, तो डेसिमल के बाद अगर हर नंबर के ऊपर बार आ रहा है, जितने नंबर के ऊपर बार आता था मैं उतने नंबर से उतनी 0 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेता था। सर यहाँ पे दिक्कत हो गई कि डेसिमल के बाद ना है तो 3 नंबर बट बार सिर्फ 2 नंबर पे है। अब मैं क्या करूं भाई इसमें, अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 1 0 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं इसमें 2 0 से मल्टीप्लाई करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को अभी तक हम सबसे पहले डेसिमल के बाद नंबर वो पकड़ते थे जिसके ऊपर बार होता था। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने नंबर वो पकड़ना है जिनके ऊपर बार नहीं है। कितनों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक नंबर ऐसा जिसके ऊपर बार नहीं है। तो क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, किससे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि भाई एक नंबर ऐसा है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है, वो नंबर मेरे को दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, इसलिए सबसे पहले उसके लिए ऐसा कुछ करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा जो कि मेरे को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो करो भाई मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू कितना, अच्छा अब देखो क्या कर रहा है मैंने, 10 से मल्टीप्लाई करा है तो ये पॉइंट खिसक के कहां जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब देखो 2.696969, हाँ सर अब मेरे को दिक्कत नहीं हो रही। अब ये कुछ पिछली तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है जो हम पीछे से करते आ रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन दिख रहा है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई, ये वाला स्टेप बस एक एक्स्ट्रा है, बाकी हर एक चीज वो कर रही है जो हम पीछे करेंगे, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ध्यान रखना भाई, इसमें क्या करना है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप जोड़ा है मैंने और कुछ नहीं करा है। देखो जरा अब क्या करना है, कितने नंबर के ऊपर बार है सर, अब मैंने इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लिख दो, मैंने बोल दिया 10x है इज इक्वल टू ये हो गया 2.69 पे बार। अब मैंने तो भाई अपने बच्चों को अच्छे से बताया हुआ है कि भाई जब भी आप लोग डेसिमल के बाद अगर हर एक नंबर के ऊपर बार है तो नंबर काउंट करो कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, तो भाई 2 0 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इक्वेशन बना के माइनस कर दो, बस सिंपल सा फंडा है। अब कितने नंबर के ऊपर बार है डेसिमल के बाद, भैया 2 नंबर के ऊपर बार है, तो कितने 0 से मल्टीप्लाई होगी,
फिर 2 नंबर से ही कर दो, फिर मतलब सॉरी 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स, 100 ऑन बोथ द साइड्स। लेकिन 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 क्या सर, लेकिन क्या, एक गलती मत कर देना कि ये जो 100 की मल्टीप्लाई है वो इस वाली इक्वेशन में मत कर देना, ये जो 100 की मल्टीप्लाई होगी वो इस वाली इक्वेशन में ही होगी। कहीं आप लोग गलती से भी इस 100 की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में मत कर देना। क्यों? क्योंकि भाई फर्स्ट इक्वेशन में हमें 2 परेशान कर रहा था, अब 2 का सॉल्यूशन कुछ निकालने के लिए ही तो हमने ये किया है, तभी तो हमारा डेसिमल के बाद हर एक नंबर के ऊपर बार आ गया। अब वो आ गया, जब हम काम ही इसके लिए कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई इसमें क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई भी तो इसमें ही करेंगे, जो हमने काम इसके लिए किया है तो मल्टीप्लाई भी इसी में करेंगे। तो मल्टीप्लाई जो 100 की हो गया वो इस वाली इक्वेशन में होगी, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, करो जरा 100 की मल्टीप्लाई। तो 100 की अगर मैं मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 100 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 1000x। ठीक है भाई, 1000x हो जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई अब इसमें करूंगा, भैया 100 की मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 पॉइंट खिसक जाएगा, ये 2 जीरो की मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 पॉइंट खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 269.696969 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ चल रहा था। बस जिसने इतना कर लिया उसने अपना 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है सर, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। ठीक है जी। अब फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होगी, अभी तक हम हर क्वेश्चन में ये करते थे बट नहीं करेंगे, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में हमें डेसिमल के बाद ये वाला नंबर हमेशा दिक्कत देता है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने ये काम किया, तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से मैं माइनस भी तो ये वाला करूंगा ना, इसमें से मैं माइनस भी कौन सा करूंगा, माइनस भी तो ये वाला करूंगा, तो इसे नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। इसे क्या नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा ना तो एक चीज देखो, यहाँ डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, सारा 6969 आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, 269 आ रहा है। सर ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा जब मैं माइनस करने पाऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डेसिमल के बाद जो भी मेरे नंबर्स आ रहे हैं ना वो ऊपर नीचे सेम होने चाहिए, तब जाके मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे तो सर 6969 है, यहाँ पे तो है नहीं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन इसी नहीं बना सकता। अब फर्स्ट इक्वेशन मेरे को यही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास तो है भाई, इसके पास है डेसिमल के बाद 696969 चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये करना है। अब देखो जरा, अब क्या करना है हमने, अब लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन मान ली, सेकंड मान ली, तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड लिखो भाई, सेकंड है मेरा 1000x इज इक्वल्स टू 269.6969, सॉरी ये 6 है तो यहाँ पे 69 एंड सो ऑन चलता रहे। और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये है 10x इज इक्वल्स टू कितना, ये है 10x इज इक्वल्स टू, ये है हमारा 2.6969 एंड सो ऑन, ये भी चलता है। अब देखो डेसिमल के बाद मेरे नंबर सेम बन गए, अब कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस कर देते हैं। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, नॉर्मल माइनस कर दो, डेसिमल के बाद ये नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 1000x में से 10x ले आया तो कितना बचेगा, 990x, 990x बचेगा। ठीक है जी, 269 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 267, ये आ गया। तो x कितना आया, x आया 267 डिवाइडेड बाय 990, खत्म। ये है हमारा आंसर, आ गया आंसर। ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन जब भी डेसिमल के बाद एक नंबर पे। अच्छा, कितनी बार ऐसा भी हो सकता है कि डेसिमल के बाद 2 नंबर के ऊपर बार ना हो और सिर्फ 1 नंबर के ऊपर बार हो, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, उस कंडीशन में सबसे पहले मैंने अभी बताया कि ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले उन नंबर को हटाना जो कि हमें परेशान कर रहा है, मतलब डेसिमल के बाद बार नहीं है, 2 नंबर के ऊपर नहीं है, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो कर दूंगा तो बिना बार वाले नंबर साइड आ जाएंगे, दूसरी साइड आ जाएंगे, है ना। ठीक है, मतलब पॉइंट खिसक 0 पॉइंट जो भी होगा तो पॉइंट 2 डेसिमल खिसक जाएगा, मतलब 2 डिजिट जिन पे बार नहीं है वो पहले आ जाएंगे, तो जिस पे बार है सिर्फ एक वो डिजिट बचेगी, वो रिपीट होती रहेगी, फिर वही सेम कर दूंगा जो भी हम करते हैं कि जितने नंबर के ऊपर बार है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये सब करना है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है जी। अब एक छोटी सी ट्रिक देता हूं जो कि बहुत हेल्पफुल है आप सबके लिए। कितनी बार ऐसा होता है कि इधर पिछले वाले क्वेश्चन में आओ, ऐसे क्वेश्चंस ना डायरेक्ट आ जाता है 1 नंबर में। भाई ऐसे क्वेश्चन में बोलो 2-3 नंबर में तो आते हैं, कितनी बार 1 नंबर में भी आते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। अब ये एमसीक्यूज में सर ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कैसे आएगा। इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी आप लोगों का जो नंबर है
वो जीरो के बाद स्टार्ट हो रहा है, 0 पॉइंट समथिंग, और जीरो के बाद पॉइंट लगा है, जीरो के बाद डेसिमल लगा है, डेसिमल के बाद अगर हर एक नंबर पे बार है, जो भी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है सब पे बार है, जैसे इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर है, डेसिमल के बाद क्या है, मेनली 2 नंबर है और दोनों पे बार है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, कुछ नहीं करना, 2 नंबर है, 2 नंबर ऊपर 37 एज इट इज लिखा, 2 नंबर मतलब किससे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से, 2 जीरो से मतलब किससे, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाता है, 100 में से बस वो 100x मान लो, 100 को मान लो 100x आ जाता है, 100x, 100 में से एक x मल्टीप्लाई माइनस कर दो, कितना हो जाएगा सर 99, तो बस वही तो है 37/99। इतना सॉल्व करा सर, एक ट्रिक से हो जा रहा है, हाँ जी एक ट्रिक से हो जा रहा है, कैसे कि भाई जीरो के बाद जो भी नंबर है अगर सारे के सारे सेम है, जीरो के बाद 37 था, 37 में बार है, तो मेरे को पता है 2 नंबर के ऊपर बार है, पहले तो मैं ऊपर जो मेरी x की वैल्यू है कि वो एज इट इज 37, तो न्यूमरेटर में तो 37 आ जाएगी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर भाई 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार मतलब 2 जीरो, 2 जीरो और एक कम कर दो कितना आ जाएगा 99, बस ये हमारा आंसर है, ट्रिक से आगे ऐसी है सर, इतनी इजी सी ट्रिक, आ जाओगे पीछे भी आ जाओ, पीछे भी लगाएंगे फिर ये ट्रिक। इसमें कैसे करेंगे सर, ये तो जीरो ही नहीं है यहाँ पे, मतलब जीरो से स्टार्ट ही नहीं हो, आप कैसा करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, कितने नंबर के ऊपर बार है, मतलब एक नंबर के ऊपर बार है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, एक नंबर के ऊपर बार है तो आप लोगों को डेनोमिनेटर वाली तो दिक्कत नहीं है, 2 नंबर के ऊपर बार होता है मतलब 100, 100 में से एक माइनस करो 99, एक नंबर के ऊपर बार है मतलब कितना सर, ये हो जाएगा 10, 10 में से एक माइनस करा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऊपर का कैसे करें सर, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बार बार है, ऊपर देखो एक बार बार है ना, अब आप लोग ध्यान रखो कि एक बार बार है, मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया 0.3 सॉरी 0.3 क्यों बोल रहा हूँ, यह है एक 3.333 ऐसा था सर, ऐसा कुछ नंबर है और ये चलता जा रहा है, तो इसमें क्या करूंगा, इसमें कैसे ट्रिक अप्लाई होगी, नीचे डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है, अब जब मैं एक नंबर के ऊपर बार है एक जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को पता है एक जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, ये पॉइंट खिसक जाता है तो 33.333 बन जाता है, फिर ये 33 में से ये वाला 3 माइनस कर देता हूं तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे समझ आया कुछ, क्या करना है, जो भी जैसे मैंने अपना कोई एक्स्ट्रा मतलब अपनी तरफ से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने बोल दिया ये है 2.8888, ठीक है, 8 के ऊपर बार डायरेक्ट करो, मैंने बोला एक नंबर के ऊपर, अच्छा एक नंबर यहाँ पे क्यों बार लगा दिया मैंने, एक सेकंड, ये मेरे को पता है 2.8 बार हो जाएगा, मेरे को इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है, अब क्या करूंगा सर, मेरे को पता है ये 28 बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि एक बार है, ये 28 बनेगा, 28 में से माइनस कर दो क्या, ये वाला 2 जो पॉइंट से पहले वाला, 28 में से 2 माइनस कर दो, डिवाइड कर दो किससे, एक नंबर मतलब एक जीरो से मल्टीप्लाई, एक नंबर के ऊपर बार है एक जीरो से मल्टीप्लाई करा है, एक जीरो से मल्टीप्लाई करा है मतलब 10, 10 में से एक माइनस कर दो 9, ये आ गया आंसर, तो ये कितना हो जाएगा, 28 में से 2 माइनस किया मतलब 26/9, और इसे थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, नहीं बस ये इतना ही रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 26/9, ऐसे करना है बस, एक ये देखो, अब अगर मैं इसे वैसे करता ना जैसे मैंने आप लोगों को और क्वेश्चंस बताए वैसे भी हो सकता है, बट ट्रिक से मैं ऐसे वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये करना है, बाकी ज्यादातर 0 पॉइंट समथिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं आते, बट आप लोगों को पता लगे ट्रिक क्या लगानी है, ठीक है, इजी सी ट्रिक है, दोबारा से पढ़ना, दोबारा से मतलब एक बार ट्रिक खुद से अप्लाई करके देखना, हो जाए, ऐसे करना है, ठीक है, और कुछ चलो आगे आ जाओ, ऐसी इसमें भी ट्रिक लगेगी, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें भी ऐसी ट्रिक लगेगी। अब आ जाता है लोकेट 2.568 ऑन द नंबर लाइन, अब ये कैसे करना है, देखो इजी से क्वेश्चन है, मैंने सबसे पहले बना दी नंबर लाइन, यहां से बना देते हैं, ये है मेरी एक नंबर लाइन, ठीक है, अब नंबर लाइन पे मैंने स्टार्ट किया भाई, पहले मैं -1 लिख रहा हूँ, फिर मैं 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस का तो कोई नंबर ही नहीं, फिर मैं अच्छा सॉरी -1 के बाद 1 क्यों आएगा, वो -1 के बाद 0 आएगा, सर आपको कुछ नहीं पता है ना, हाँ, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड देन 5 सो ऑन चलता रहेगा इनफिनिट तक, क्योंकि नंबर लाइन, ठीक है जी, मेरे को चाहिए 2.568, फिर हो ना हो ये जो 2.5 है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, कर रहा है, तो भाई इसे ना आप लोग क्या करो, इसे जूम कर लो थोड़ा सा, इसे क्या कर लो, जूम कर लो, ये मैग्नीफाई कर लो, क्या कर लो, मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई का मतलब होता है जूम, मैग्नीफाई या जूम कर लो, भाई इसे जूम किया,
तो अब नंबर लाइन मेरी बन जाएगी, अब मेरी जो नंबर लाइन बनेगी वो बनेगी ऐसी कुछ। यहाँ पे तो आएगा 2, क्योंकि मैंने 2 और 3 को जूम किया। यहाँ पे आएगा 3, अब इनके बीच के नंबर आएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2.1, यहाँ पे आएगा 2.2, यहाँ पे आएगा 2.3, फिर 2.4, फिर 2.5, सो ऑन करते करते 2.9, यहाँ पे कुछ 2.9 आ रहा होगा, है ना, फिर उसके बाद 3 आता है। ठीक है, अब भी मेरा कुछ आंसर तो आया नहीं है। चलो एक काम करो, इसे थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा दूं, क्योंकि तभी आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसा कर लेते हैं, और यहाँ पे मेरा कुछ 2.6 आ गया, ठीक है, और इसे हटा दो। यहाँ पे कुछ करते 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 2.9 यहाँ पे होगा, उसके बाद 3 होगा, समझ आ रहा होगा, ठीक है, इतना है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को चाहिए कैसे, मेरे को चाहिए 2.568। अच्छा मेरे को पता लग गया, देखो ये जो 2.568 है यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा होगा, यहाँ कहीं नहीं आ रहा, यहाँ कहीं नहीं आ रहा, यहाँ कहीं नहीं आ रहा, सर हो ना हो इनके बीच में आ रहा होगा 2.568, है ना, इनके बीच में आ रहा होगा। तो क्या दिक्कत है, फिर से एक बार मैग्नीफाई कर लो, फिर से क्या कर लो, जूम कर लो, मैग्नीफाई या जूम कर लो, फिर से जूम किया, तो सर अब जो मेरी नंबर लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। अब मैंने मैग्नीफाई किसे किया है, मैंने मैग्नीफाई इनके बीच का किया, तो मतलब मेरा पहला नंबर होगा यहाँ पे 2.5, पहला नंबर क्या होगा मेरा, पहला नंबर होगा मेरा 2.5, और दूसरा जो नंबर है वो मेरा है 2.6, 2.6 और 5, यही मैग्नीफाई किया ना। अब देखो जरा, ये हो जाएगा 2.51, 2.52, है ना, और ये हो जाएगा 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, सो ऑन करते करते यहाँ पे कहीं 2.59 आ जाएगा, उसके बाद 2.60 मतलब 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी सर हम 2 डिजिट तक तो पहुंच जाएंगे, चलो यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे। कैसे, देखो 5-1, 5-1 आ रहा, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6 आ गया सर, यहाँ पे क्या आ गया, 5-6 आ गया। चलो इसे थोड़ा सा अब मैं इस बार मैग्नीफाई कर ही देता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा थोड़ी सी दिक्कत लगेगी आप लोगों को, है ना। ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये कितना है 2.56, यहाँ पे होगा कहीं 2.57 हो जाएगा, 2.58 हो जाएगा, 2.58, फिर 2.59, फिर 2.60, है ना, ये होगा। अब देखो जरा हम कहां तक पहुंच गए, 2.56, ये रहा सर, 2.56 तो मेरा मिल गया। उसके बाद एक और नंबर चाहिए सर, 2.58 तक चाहिए। तो देखो अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा वो, क्योंकि फिर इसके बाद तो बढ़ा जाएगा ना, 2.58 तो हमें चाहिए ही नहीं, है ना, 5-6 चाहिए। तो 5-6 से कुछ ना कुछ बड़ा ही नंबर है, तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा वो। तो फिर से इसे जूम कर लो, फिर से इसे क्या कर लो, जूम कर लो, मैग्नीफाई कर लो, कर लेते हैं भाई इसे जूम या मैग्नीफाई। अब इसे जूम या मैग्नीफाई किया तो ये क्या आएगा भाई, यहाँ पे कर रहा हूं, ये लो, ये है हमारा जूम या मैग्निफिकेशन। किसे कर रहे हैं हम, सबसे पहला नंबर आएगा हमारा 2.56, दूसरा नंबर आएगा हमारा कितना, 2.57, ठीक है, 2.56 और 2.57 इसके नंबर। अब 5-6 है तो 2.561, 2.562, 2.563, 2.564, है ना। ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं मेरे को मिल जाएगा 2.56, कितना चाहिए, 8 चाहिए ना। देखो 3 आ गया, 6 3 आ गया, 6 4 आ गया, 6 5 6 6 6 7 6 8 कहीं ना कहीं आएगा, या कुछ मतलब आएगा तो इधर, है ना, क्योंकि फिर एक ही नंबर बचा इसके बाद। या चलो पूरा ही लिख देते हैं, मैं आपके लिए पूरी नंबर लाइन ही बता देता हूँ, दिक्कत ही नहीं रहेगी, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ये लो कितना हो गया, 6 4 तक चले गए थे, तो ये हो जाएगा 2.565, फिर हो जाएगा 2.567, 2.568, यहाँ पे आ जाएगा 2.569, और फिर आ जाता है हमारा 2.570, 2.570। तो इसे हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत ही नहीं, हमने छोटे में ही काम चला लिया। तो यही था हमारा लास्ट नंबर, ठीक है। तो हमें लास्ट ये देखो, ये जूम करना था 2.57, 570, 57, बात एक ही होती है। हमें क्या नंबर चाहिए था, 2.568, ये रहा हमारा 2.5, एक सेकंड, ये रहा हमारा 2.568, ऐसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे। आगे ना भाई नंबर लाइन पे आ रहा है, ये मैंने नंबर लाइन की मैग्निफिकेशंस करी है, उन पे मेरा आंसर आ गया।
कुछ इस तरीके से आप लोगों को नंबर लाइन पकड़ना है। एक बार दोबारा से प्रोसेस देख लेते हैं क्या। सर मेरे को चाहिए था 2.568। अब मैंने पहले नॉर्मल इंटीजर से स्टार्ट करा, -1 -2 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक गया। ठीक है सर, ये नंबर जो है कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 2.5 है। ऐसे याद करो 2.5 जो है 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करा। मैंने यहां से एक लाइन ऐसे खींची और इसे मैंने मैग्नीफाई कर दिया, मतलब इसे जूम कर दिया, इसे और खोल दिया। इसे खोला ना तो 2 पहला नंबर, लास्ट का नंबर 3 बन गया। अब इनके बीच के नंबर लिखे 2.1 2.2 2.3 ऐसे करते करते 2.9 हमारा इसका लास्ट नंबर था। अब मैंने फिर देखा मेरे को 2.5 चाहिए था, ये रहा। 5 के बाद तो कुछ बड़ा ही नंबर आ रहा है, 5 6 चाहिए। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे 2.6 है, यहाँ पे 2.5 है, तो हो ना हो इनके बीच में नंबर एग्जिस्ट करेगा 5 6। मतलब जैसे देखो, अगर मैं इसे बोलूं ये 2.50 है, ये 2.60 है, तो 50 और 60 के बीच में 56 एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ध्यान रखो कि ये ना 2.50 है और ये 2.60 है, तो और ये यहाँ पे क्या है 2.56 है, मतलब 56 है। तो 56 जो है 50 और 60 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने फिर से जूम कर दिया, सर 50 और इसे 60 को जूम कर लो, तो 2.50 मैंने यहाँ लगा दिया, 2.60 मैंने यहाँ लगा दिया, इसे जूम कर दिया, तो ये हो गया 50 के बाद 51 52 53 54 55 56 मिल गया। 56 मिल गया। अब जरा यहाँ से देखो, 5 को भूल जाओ, अब जरा 6 देखो, अभी एंड में यहाँ पे भी 0 है, 560 है, 570 है। अब 560 और 570 अगर मैं देखूं तो 560 और 570 के बीच में ये कितना 568 आता है। मतलब 560 और 570 के बीच में 568 एग्जिस्ट करता है। तो मैंने बोला भाई अगर एग्जिस्ट करता तो फिर से जूम कर दो, क्या दिक्कत है, फिर से जूम कर दो। तो पहला नंबर 2560 बन जाएगा, 2.560, और ये 2.570 बन जाएगा। फिर से इसे जूम करा तो हमारा एंड रिजल्ट आ गया। हमें नंबर लाइन एज इट इज नंबर लाइन पे नंबर ऐसे करते हैं लोकेट। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई जरा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है लोकेट 4.36 बार ऑन द नंबर लाइन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क दे दो। अच्छा ऑन द नंबर लाइन बोला है, ध्यान रखना ये सिर्फ 3 डिजिट तक जाना, मतलब 0.366 तक जाना है या कराना है। होमवर्क दे दो ये। चलो एक क्वेश्चन इस बार आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों को ये जैसा मैंने पिछला किया, मैंने बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसा मैंने ये किया है, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है। और कमेंट में क्या ही बताओगे, कमेंट में तो फोटो डालोगे नहीं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर आप लोग मेरे को फोटो भेज सकते हो। ठीक है, हमारा इंस्टा चैनल पे, इंस्टा पे भी आप लोग फोटो भेज सकते हो। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप तो हमारा प्राइवेट हो जाता है थोड़ा, तो उस पर तो भेजोगे नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना, इंस्टा पे भेज देना मेरे को, या जो भी आप लोग यूज करते हो। मतलब यूट्यूब पे तो आप लोग आंसर भेज नहीं पाओगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर भेज सकते हो। मैं उस पर ऑन कर दूंगा चैट्स पब्लिकली, तो उस पर भेज देना मेरे को आंसर। ठीक है, ये वाला आंसर आप लोगों को करना है। तो ये होमवर्क लिख दो यहाँ पे, होमवर्क क्वेश्चन हो गया। और करना है भाई ये एक बार खुद से ट्राई करना है ये वाला। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। आ जाओ जरा आगे। अब आ जाता है हमारा प्लॉटिंग ऑफ इररेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अभी तक हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, लोकेट कर रहे थे। अब बारी आती है इररेशनल नंबर्स को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। ये कैसे करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट। इसमें चाहिए होता है सर हमें स्केल चाहिए, सर इसमें डे भी चाहिए। अच्छा डे की भी इतनी कोई जरूरत नहीं, स्केल और कंपास तो चाहिए ही चाहिए। तो जब भी मेरा एग्जाम होगा ना, स्केल और कंपास में लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं दोस्त के भरोसे जाऊंगा कि मेरा दोस्त आएगा वो मेरे को स्केल और कंपास दिखा देगा, है ना। टीचर बहुत कूटते हैं उस टाइम पे। तो स्केल और कंपास के लिए दूसरों के भरोसे मत जाना, अपना स्केल और कंपास लेके जाना। ठीक है, आ जाओ जरा, क्यों जरूरत पड़ती है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, लोकेट रूट 7.5 ऑन नंबर लाइन। अब ये कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने एक लाइन उठा ली, कितने सेंटीमीटर की, सर ऐसे तो नहीं लेंगे, है ना। लाइन उठा ली, मैंने बोला कि वो लाइन लोगे आप 7.5 सेंटीमीटर की लेते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं जो कि होगी हमारी कितनी 7.5। कहां पे आ रहा है भाई 7.5, कुछ यहां आ रहा है, ये रहा 7.5 की लाइन ले ली, 7.5 इंचेस की। ठीक है, इतना कर लिया। ठीक है, इसे नाम दे दो ए पॉइंट, या ए नहीं, इसे क्या मान ले, चलो इसे ए ही मान लो। आप लोग क्या करोगे, ए, ये हो गया हमारा ओ पॉइंट। कौन सा हो गया, ओ पॉइंट। ठीक है, अब आप लोग एक काम करो कि इसके लो फिर से जहां से ये लाइन खत्म करी थी ना, उससे जस्ट 1 सेंटीमीटर और खींच दो, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींच दो। लो भाई 1 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींच दिया बस। ठीक है, इसे नाम दे दो आप लोग बी। नेमिंग तो कुछ भी कर लो, नेमिंग से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बी। स्केल का फिलहाल काम हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को लेना कंपास। आप लोगों को क्या लेना है, कंपास लेना है। कंपास की निडल रखोगे आप लोग ए पॉइंट पे। कहां रखोगे, ए पॉइंट पे। कहां गया भाई, ये रहा। ठीक है, कंपास की निडल ए पॉइंट पे रखी, उसे आप लोगों को आधे से ज्यादा खोलना है। क्या करना है, आधे से ज्यादा, कुछ इतना होगा, आधे से ज्यादा खोल लिया। आधे से ज्यादा खोलकर इसका आप लोगों को क्या करना है, 1 सेकंड, ये 1 सेकंड रुकना जरा। इसकी निडल, हाँ निडल पॉइंट पे होनी चाहिए बिल्कुल। ये निडल, निडल पॉइंट पे आधे से ज्यादा खोल लिया। अब क्या करना है, इसकी ना चाप लगा दो। इसकी कुछ इस पॉइंट पे यहाँ पे चाप लगा दो, एक चाप ये। ठीक है, निडल नहीं हिलानी बिल्कुल भी। निडल हिलाए बिना इसे यहां ले आओ, यहां ले गए, यहाँ पे एक चाप लगा दो, यहाँ पे एक चाप लगा दी। ठीक है जी, एज इट इज कंपास को बिना कुछ भी करे ये निडल ले आओ बी पे, बी पे ले आओ, इसे घुमा दो, यहाँ पे चाप लगा दो। ओफो, हिल गया ये। इसे यहाँ रखा, अब चाप लगा दो, ये लग गई चाप। ऐसे ही इसे यहाँ पे ले आओ, अब नीचे चाप लगा दो। ठीक है, अच्छा ऊपर वाली थोड़ी सी चाप रह गई, तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ रखा बिल्कुल ए पे। ठीक है, इसे ऊपर घुमाया हमने और इसकी पूरी लगा दी, ये हो गया। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया, हमारी चाप लग गई दोनों। क्या करा हमने, 7.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर उन्हें नाम दे दिया ए और ओ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ओ पॉइंट से 1 सेंटीमीटर ज्यादा खींचा, 1 सेंटीमीटर ज्यादा खींचा। हमने कंपास की निडल रखी ए पे, थोड़ा सा मतलब आधे से ज्यादा, आधा मेरा कुछ यहाँ पे होगा, आधा मेरा कुछ यहाँ पे होगा। तो एक काम करो, अगर आप लोगों को दिक्कत है ना, तो इसे ओ मान लो, इसे ओ मान लो, इसे बी मान लो, और इसे कुछ भी सी मान लो, इस पॉइंट को सी। ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि सेंटर जो सर्कल वगैरह का सेंटर होता है वो आप लोग ऐसे ही मानते हो। ठीक है, अब इतना हुआ। अब इसे ए माना, इसे ओ माना, इसे बी। क्या किया फिर हमने, आधे से ज्यादा खोल के चाप वगैरह लगाई है, बस चाप लगा दी। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब मैंने तो वो हटा दिया, ये हटा क्यों दिया, फिर मैंने फिर से नापना पड़ेगा यार हमें, है ना, फिर से नापना पड़ेगा इसे। रुक जाओ भाई, आधे से ज्यादा खोला था, चाप मेजर कर लेंगे इसकी। भाई कंपास को वैसे ही रहने देना, कंपास को वैसे ही रहने देना। आधे से ज्यादा बोला था ना कुछ इतना, और बोलता था एक ये इतना बोला था हमने, है ना, यही चाप लगी थी। ठीक है, इतना बोला था। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे रखो आप लोग बी पॉइंट पर, बी पे रख ले, बी पे नहीं ओ पे रखो। इसे फिर कहाँ रखेंगे, ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे रखो। चाप बना, अच्छा 1 सेकंड, चाप बना देना। स्केल भी ले लो, स्केल कहाँ है हमारा, स्केल ले लो पहले, स्केल को घुमा दो, रोटेट कर दो, कितना पे हो गया, 90। ठीक है, चाप को ज्वाइन कर लो, क्या कर दो, चाप को ज्वाइन कर लो जो भी। अच्छा ये मेरा पूरा ये बन गया। बोर्ड पे थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे को, जब आप लोग कॉपी वगैरह में करोगे तो वो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मैंने चाप ज्वाइन कर दी, चाप मैंने क्या कर दी, ज्वाइन कर दी। अच्छे तो मिड से नहीं हुई वैसे, बट वही ना, बोर्ड पे दिक्कत होती है थोड़ी, तो मेरा मिड पॉइंट कुछ यही होगा। कहाँ 1 सेकंड, इसे हटा दूँ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। ठीक है, ये हो गया मेरा मिड पॉइंट, जिसे मैंने ओ मान लिया। ठीक है, अब इस कंपास की निडल ओ पे रखो, इसे ना फिर क्या करना है, बी तक मेजर कर लो, ये तक, बी तक कर ले, ये तक कर लो, बात तो एक ही रहेगी। ये चलो बी तक ही कर देते हैं आप लोगों के लिए। इस कंपास की निडल ए पे रखी और बी तक मेजर कर लो, बी तक मेजर कर ली। ठीक है,
और इस कंपास की निडल ए पे रख के इसे सी तक मेजर कर लो, बी तक नहीं सॉरी सी तक कर लो। कहाँ तक करोगे? एक्चुअली बोर्ड में ना थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। ठीक है, क्या करना है आप लोगों ने, फिर ये जब चाप लगा दी इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, निडल को ओ पे रखा, सेंटर पे रखा, इसे जो हमारे कंपास है इसे सी तक खोल लिया, जो कि हमने सी एंड पॉइंट लिया था। सी से सी तक खोलने के बाद यहाँ से सेमी सर्कल बना दो, यहाँ से सेमी सर्कल। ये मैंने अभी भी बताया बोर्ड पे बन रहा है तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा, आप जब अपने कॉपी में बनाओगे तो ठीक बनेगा, तो वो प्रॉपर इसे मैच करेगा, मतलब ये इतना बनेगा प्रॉपर। ठीक है, हाँ। अब क्या करना है, अब ना देखो जरा, बी को यहाँ मिला दो, मतलब 90 डिग्री एंगल। अब चाहे तो आप डी लेके यहाँ से 90 डिग्री एंगल बना दो, ये स्ट्रेट लाइन बना दो, स्केल लेना बी पे रखना और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देना, ये कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बन गई? ठीक है जी। अब इस निडल को आप लोग रखो बी पे, और इस पॉइंट को एक काम करना, इस पॉइंट को नाम दे देना एम पॉइंट। एम पॉइंट नाम दे दिया, इसे एम तक होल्ड करो, मतलब एम तक नाम इसे नाप लो जरा। एम तक हो गए? हाँ ऑलमोस्ट हो गया एम तक। ये हो गया, ठीक है। एम तक नाप लिया, बस एम तक नापते ही इसकी यहां से चाप लगा दो। एम तक नाप लिया, इसकी यहां से चाप लगा दो और आप लोगों का काम हो जाएगा। फिर क्या करना, फिर कुछ भी नहीं करना, फिर बस सी से इसे ज्वाइन कर दो और इसे नाम दे दो ई, सी डी नाम दे दो, चलो इसे डी नाम दे दो। ठीक है भाई, और ये आप लोगों का ये जो ये आएगा ना, ये डी पॉइंट जो है इसे आप लोग बोलोगे 7.5 रूट। क्या बोलोगे? 7.5 रूट। इसे ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा से समझो हमने किया गया था। हमसे हमने बोला था रूट 7.5 दिखा दो, इस पे कितना होगा। ठीक है, रूट 7.5 दिखा था। हमने क्या किया, एक हमने 7.5 की लाइन खींची, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींच लिया, फिर हमने ना उसके नेमिंग कर दी ए बी, और जो सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींचा था उसे हमने सी नाम दे दी। ठीक है, हमने कंपास लिया, उसकी निडल ए पे रखी, उसे थोड़ा आधे से ज्यादा खोला, आधे से ज्यादा खोला, ऊपर नीचे चाप लगाई, ऊपर भी लगाई नीचे भी लगाई। फिर वही हमने कहां पे रखा, वो कंपास दूसरी साइड रखा बी पे, ऊपर नीचे चाप लगा दी। ठीक है, उन्हें ज्वाइन कर दिया, चाप लगाने के बाद हमने ज्वाइन कर दिया। फिर क्या करना है, कंपास लेना, कंपास की निडल ओ पे रखो, सी तक मेजर कर लो, सी तक खोल लो, सी तक खोल लिया, फिर निडल ओ पे रखे हुए उसे मिला दो, तो आप लोगों को सेमी सर्कल बन जाता है। सेमी सर्कल बन गया, सेमी सर्कल बन के जो ये बी पॉइंट है, बी का परपेंडिकुलर बना दो, बी का क्या बना दो, परपेंडिकुलर बना दो यहाँ पे, जो कि मेरा एम हो गया, एम हो गया। फिर दोबारा से कंपास लो, निडल बी पे रखो, एम तक उसे ओपन करो और एम से एक जितना भी हमारे नंबर लाइन पे चाप लग रही है उतनी चाप लगा दो, और जहां पे वो कट करेगा, जिस पॉइंट पर भी वो कट करेगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रूट के जो भी उन्हें नंबर लोकेट करने के लिए होता है वो नंबर आ जाएगा। ऐसे करना है, ये ऐसे करना होगा। ठीक है, इस तरीके से ही करना है ये क्वेश्चन। बस इतना था, समझ आया? एक दो बार खुद से करना और कॉपी में करना, मेरा तो शायद थोड़ा बोर्ड पे कर रहा हूँ तो इसलिए सही नहीं बना, आप लोग कॉपी में करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, अच्छा क्वेश्चन है। और एग्जाम में अपना कंपास, बी और स्केल और पेंसिल इरेजर वगैरह सारी चीजें लेके जाना, ठीक है, क्योंकि आता है। अब देखो जरा एक चीज देखते हैं कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू इररेशनल नंबर्स कुड बी रैशनल और इररेशनल। क्या मतलब है इसका, कि दो इररेशनल नंबर्स है, सबसे पहले हम दो इररेशनल नंबर्स लेते हैं, √2 प्लस √3। ये कैसा है, इररेशनल नंबर्स है, ये प्लस ही नहीं हो सकते, मतलब इनका हम सम नहीं कर सकते ना, √2 प्लस √3 क्या है। ठीक है जी, √2 प्लस √2 ये हो जाएगा 2√2। ये भी एक कैसा, ये भी एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये सम हो या फिर इसका सब्ट्रैक्शन हो। अच्छा सब्ट्रैक्शन ऐसे कैसे हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सम में तो ऐसा है। ठीक है जी, अब ऐसा मत कर देना, √3 माइनस √2 कितना होता है, √3 माइनस √2, √1 मत कर देना, ऐसा नहीं होता है, रूट के नंबर्स हैं। ठीक है, ये भी कैसा होगा, इररेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर मैं कर दूं सर √2 माइनस √2 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0।
और जीरो कैसा होता है, ये होता है रैशनल। जीरो कैसा होता है, ये होता है रैशनल नंबर। तो आ गया ना भाई कि दो इरेशनल नंबर लिए, दोनों का सम किया तो इरेशनल आ रहा है, दोनों का सम किया तो इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स का जो माइनस कर दिया, बट ध्यान रखना ये भी देखने वाली चीज है कि दोनों के दोनों इरेशनल नंबर सेम थे। अलग होते तो शायद इरेशनल आ सकता था, बट इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में, जब भी दोनों के दोनों इरेशनल नंबर सेम हो तो उनकी माइनस करेंगे तो जीरो आता है। और ये 2 - 2 0, 3 - 3 0, ये तो आप लोगों को ही पता। ठीक है, आ जाओ जरा प्रोडक्ट पे। भाई √2 इंटू √3 कितना होता है, 2 3 जो तो आपको पता है 6 होता है, तो बस रूट लगा दो √6। ठीक है, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्यों भाई, दोनों के पास नंबर सेम है, दोनों के पास क्या है, नंबर सेम है। और रूट की जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या होता है, रूट ना खा जाता है। ये मतलब ऐसा समझो कि ये है √2 का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 इंटू 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने लिखा √2 इंटू √2, इसका मतलब √2 का स्क्वायर होगा। और मैंने पहले ही बताया था जब भी आप √2 का स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर जो है रूट खा जाता है, तो आंसर क्या आया, 2 आया। इतना समझ गए। ठीक, प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट और क्वेश्चन वगैरह तो मतलब डिवाइड वगैरह आगे भी आ जाएंगे। इतना समझ आया। ठीक है, अच्छा ये कैसा है हमारा, ये है इरेशनल नंबर और ये कैसा है, ये है रैशनल नंबर। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट वगैरह हम करते हैं, तो कैसे इरेशनल और रैशनल नंबर्स आते हैं, ये था। ठीक है, आ जाओ जरा आगे क्या है। अब आगे है भाई लेट ए। अच्छा, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये आइडेंटिटीज देखते हैं। ये आइडेंटिटीज क्या कह रही है भाई, ये आइडेंटिटीज कह रही है कि √a इंटू बी कर रहा हूं ना, जब मैं √a इंटू बी कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है √a इंटू √b। मतलब कि सर √a है और रूट के ही अंदर मेरे दो नंबर है, तो मैंने अलग अलग भी कर सकता हूँ कि √a इंटू √b, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, √a/b है तो फिर से वही कर सकता हूँ कि ऊपर का रूट अलग, नीचे का रूट अलग, ये भी ठीक है जी। अच्छा, अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी पता है आपको, आप लोगों को पता होगी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हम लोगों ने पढ़ी हुई है। बट अगर अब मैं a की जगह √a लिख दूं प्लस √b लिख दूं और √a माइनस √b लिख दूं तो क्या होगा, तो हमें पता है कि ये भी a स्क्वायर बनता है, मतलब कितना, √a का स्क्वायर बन जाएगा माइनस √b का स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी आप रूट के पास आसपास कभी भी स्क्वायर देखते हो तो स्क्वायर क्या करता है, रूट को खा जाता है। स्क्वायर क्या करता है, रूट को खा जाता है। तो क्या आंसर आया, a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, अब देखो जरा, a प्लस √b है, a माइनस √b है, तो वही हो जाएगा, a का तो a स्क्वायर बन जाएगा, √b का स्क्वायर आप लोगों को पता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो b आएगा। ठीक है जी, √a प्लस √b, √c प्लस √d। तो ये तो नॉर्मल जैसा आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हो कि √a की मल्टीप्लाई करी √c से तो √ac आ गया, है ना। अब अगर √ac दिक्कत कर रहा है तो आप लोग इसे इस फॉर्म में लिख दो कि √a इंटू √c, जैसे मर्जी कर दो, कि मतलब पहले की मल्टीप्लाई इससे, पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो √a √b, फिर √b की मल्टीप्लाई √c से, फिर √b की मल्टीप्लाई √d से। ये आइडेंटिटीज है, अभी इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है a स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब वही सेम इसमें है कि मेरे को a की वैल्यू दे रखी है √a, b की वैल्यू है √b, तो a स्क्वायर मतलब √a का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √b का स्क्वायर, तो √a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a इंटू √b। ठीक है, तो 2 इंटू √a इंटू √b, तो ये रहा सर प्रेजेंट है। सर √a का स्क्वायर और √b का स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि √a का स्क्वायर का मतलब भाई जो स्क्वायर है वो रूट तो कैंसिल आउट करेगा ना, तो स्क्वायर से रूट करा तो सिर्फ a बचा, इसके स्क्वायर से रूट करा तो b बचा। ये आइडेंटिटीज है आप लोग की, इनके क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे अभी आगे। एक और शायद आइडेंटिटी है ना, आगे ये कुछ रूल्स हैं कि सर अगर मेरा जब भी बेस सेम होगा, जब भी मेरा दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो उन सबको पावर को ऐड कर दूंगा मैं, पावर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐसे अगर डिवाइड में है तो पावर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अगर मेरा a/m है मतलब बेस सेम है और मेरा क्या हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो मैं माइनस कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ये ऐसे कैसे माइनस हो गई,
भाई कभी भी हम, अगर मेरा a बाय एम है, मैं लेट सपोज, ठीक है, यहाँ a बाय एन है, अगर मेरे को a बाय एन यहाँ डिवाइड में इसे ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आना है, मतलब अगर मेरे को ये ऐसा करना है a बाय एम इंटू इंटू करना है ना, अगर इसे a बाय एन को तो ऊपर लेके आता हूं, तो मतलब पावर नेगेटिव हो जाएगी। पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, है ना। अब आप लोगों को पता है अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो उन्हें ऐड कर दो। बेस सेम है मतलब a, पावर अलग अलग है तो उन्हें ऐड कर दो, मतलब m प्लस, अब गलती ये मत कर देना कि इसे n को m प्लस m लिख दो, मतलब ये वाला n है, ये माइनस का n है भाई, माइनस का n लिखोगे, वो आइडेंटिटी सही है कि m प्लस n कर दो, बट ये भी तो देखो भाई, यहाँ तो माइनस n है, यहाँ तो माइनस n है ना, तो आप लोग ऐसा थोड़ी करोगे यहाँ भी m प्लस n लिख दोगे, भाई माइनस n है तो माइनस n पुट करो, तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस, तो a m माइनस n, तो ये बन जाती है आप लोगों की आइडेंटिटी। ये अगर ऐसे भी दिक्कत कर रहा है, ऐसे भी समझ नहीं आया, तो डायरेक्ट याद रखना a बाय m बाय a, मतलब अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है कि a की पावर m होल की पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। फिर अब देखो इसमें क्या है, इसमें बेसिस अलग अलग है, क्या है? बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो कुछ नहीं करना, बेस की मल्टीप्लाई कर दो, पावर को ऐसे रख दो। अब फिर से वही चीज जो मल्टीप्लाई में थी, तो ऐसे डिवाइड में आ जाएगी कि बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो बेस को एज इट इज रखो और पावर एक ही कर दो, मतलब जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे मैंने 2 बाय कितना ले लूं, 2 बाय 2 ले लूं, और मैंने ले लिया नीचे 3 बाय 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 बाय 3 होल की पावर 2, ठीक है। फिर तुम्हारा जो भी आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब ऐसे जो भी कर लो ऐसे, ठीक है। अब ये देखो ये वाला कि 1 बाय a की पावर m जो है, अच्छा a की पावर अगर माइनस m है, a की पावर क्या है? माइनस का m है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बाय a की पावर m, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। अच्छा यही कॉन्सेप्ट आप इससे रिकॉल कर पा रहे हो थोड़ा, कि भाई ये था 1 बाय n था, अगर ये मतलब a बाय m को मैं एज इट इज रखूं, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 बाय a की पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब a की पावर n को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? a की पावर n को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ मल्टीप्लाई में, अभी डिवाइडर ऊपर मल्टीप्लाई में, तो पावर माइनस हो रही है, और यही आइडेंटिटी भी ये कह रही है कि अगर a की पावर जैसे माइनस n है, मैं बोल रहा हूँ मैंने आप लोगों को a की पावर माइनस n दे दिया, आप लोगों को डिवाइड में लाना है, तो क्या होगा? a की पावर माइनस n नीचे आके प्लस बन जाएगी, तो a की पावर n बन जाएगी, इस तरीके से। आइडेंटिटी में कंफ्यूज मत हो, अभी आगे भी दिखाऊंगा। पर आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले आओ, कुछ भी ले आओ, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब आ जाओ जरा कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कर दूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोग करोगे होमवर्क, एज अ होमवर्क, ठीक है। और इनके आंसर्स आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, ठीक है। आ जाओ जरा, पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल, रैशनल और इररेशनल बताना है। तो भाई पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत कि 2 माइनस रूट 5 है, सर भले ही 2 मेरा कैसा है? ये रैशनल है, और ये मेरा कैसा है? इररेशनल है। सर रैशनल माइनस इररेशनल तो कभी रैशनल हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भाई मैं 2 में से कोई ऐसा नंबर माइनस कर सकता हूं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, 2 मेरे को पता है कैसा टर्मिनेटिंग नंबर है। इररेशनल वाला जो भी नंबर आएगा 5 की मतलब रूट 5 जो है, ये मेरा कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो कैसा बनेगा? इररेशनल। ध्यान रखना, जब भी मैं ऐसे, मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि अगर आपको रैशनल माइनस क्या करना है, रैशनल में से इररेशनल माइनस कर रहे हो ना, तो हमेशा रैशनल ही आता है। ध्यान रखना, रैशनल माइनस इररेशनल करते हो तो कैसा आता है? इररेशनल ही आता है, याद रखना भाई, यहां से पता लग जाए क्वेश्चन के थ्रू। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा देखो जरा, सेकंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो देखो जरा ये 3 है, आप कोई ये गलती मत कर देना कि माइनस रूट 3 की माइनस रूट 23 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, नहीं भाई, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये रूट 23 है, ये माइनस का एज इट इज 23 है ना भाई, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं वो कि 3 रूट 3 की मल्टीप्लाई करें, या कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं इसमें, वैसे तो नहीं है क्योंकि बुक में भी ये क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है कि पता ही नहीं लग रहा कि वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या नाम है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस हो रहा है, दोनों तरीके से कर देता हूँ। चलो अगर ये नॉर्मल माइनस हो रहा होता, कि मेरा कुछ क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ, छोड़ो ये क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया, मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि 3 प्लस रूट 23 माइनस का रूट 23, तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब कि मेरा ये कैसा था? ये मेरा था इररेशनल, मेरे को पता है भाई ये इररेशनल होता है, ऊपर के अकॉर्डिंग देख लो,
और ये भी कैसा था, इरेशनल। तो इरेशनल माइनस इरेशनल मेरा कैसा बन गया, रैशनल बन गया। इरेशनल माइनस इरेशनल मेरा कैसा बन गया, रैशनल बन गया। अब इसी में एक और चीज देख लो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि मतलब 3 प्लस रूट 23 है और माइनस का रूट 23 में इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि बुक में क्वेश्चन ढंग से नहीं दिया हुआ, तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि अगर ये कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाए तो ये हो जाएगा 3 रूट 23, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, बट ये माइनस का तो माइनस लगेगा, माइनस इंटू प्लस, फिर से माइनस हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 बोलो, रूट 23 इंटू रूट 23 मतलब रूट 23 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सर सिर्फ 23 बचेगा, है ना। तो ये माइनस अगर मैं कॉमन भी ले लूं तो अंदर बचेगा 3 रूट 23 माइनस 23। ये तो साफ दिख रहा है सर इरेशनल नंबर है, ये तो साफ दिख रहा है, जहां भी रूट दिख जाता है इसका मतलब इरेशनल ही है। और माइनस कर रहा हूँ, इरेशनल माइनस रैशनल कैसा बन रहा है, ध्यान रखना, ये भी नोट कर दे रहा हूँ कि इरेशनल माइनस रैशनल कैसा बन गया, ये भी इरेशनल बन गया। तो हर तरीके के क्वेश्चन आ, ठीक है। बाकी आप लोग कर सकते हो, बाकी एक और देख लो जरा, ये है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 1 रूट 7, है ना, यही है ना, 7 रूट 7 है, सॉरी 7 रूट 7, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 2/7 कैसा होता है, p/q की फॉर्म में है, तो कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। और वैसे अगर अकॉर्डिंगली देखो तो 2 रूट 7 भी एक इरेशनल है, 7 रूट 7 भी इरेशनल है, तो इरेशनल अपॉन इरेशनल कैसा आ गया, ये हो गया रैशनल। ये एक एक नंबर में थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हुआ है, बहुत अच्छे से नॉर्मल से छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ जरा आगे, आगे है सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ आइडेंटिटी वगैरह यूज होगी। अब देखो जरा, एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, इसके दो क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड मैं कर रहा हूं और सेकंड और फोर्थ आप लोग कर लेना, या फर्स्ट और फोर्थ मैं कर रहा हूं, सेकंड थर्ड आप लोग। देखो जरा फर्स्ट वाला, फर्स्ट है जी 3 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2। क्या करते हैं हम, एक नंबर पकड़ा, उसकी मल्टीप्लाई पहले वाले नंबर से, तो 3 2 जा 6। ये नंबर पकड़ा, इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले नंबर से, 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक है जी। अब दूसरा नंबर पकड़ो, दूसरा नंबर पकड़ा, इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले नंबर से, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 प्लस का 2 रूट 3, ठीक है जी। पहला नंबर पकड़ा, इसकी मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से, देखो रूट 3 इंटू रूट 2 अभी पिछले बार भी बताया था, मतलब पिछले साइड में बताया था, रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 होता है 6, बट रूट लगा है दोनों के पास, तो हो जाएगा रूट 6, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अभी भी बता रहा हूँ, एक बार और सुन लो, अगर रूट 2 इंटू रूट 2 होता ना तो वो नॉर्मल 2 हो जाता, क्योंकि वो रूट 2 का स्क्वायर हो जाता और स्क्वायर रूट को खा जाता। अगर रूट 3 इंटू रूट 2 है ना, अगर रूट 3 इंटू रूट 2 है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा, तो ये रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। आगे आ जाओ जरा, इतना हो गया। फिर देखो जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं अब फोर्थ करा रहा हूं, बाकी मतलब ये वाला इसके सिमिलर है। अच्छा, जो मैं अब करा रहा हूं ना, ये दोनों ऐसे सिमिलर है, और ये इसमें आप लोग आइडेंटिटी लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इतना तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब तो यकीन है मेरे को कर लोगे। बाकी देखो जरा, रूट 5 माइनस रूट 2 ये है, और इधर क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2। अच्छा, एक चीज देख पा रहे हो आप कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो एक आइडेंटिटी होती है, हमने तो कुछ पढ़ा है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, तो ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। बहुत इजी हो गया सर। अब आपने बताया कि सर जब भी आप लोग रूट के आसपास स्क्वायर देखते हो ना, स्क्वायर को बड़ा पसंद है, रूट तो खा जाता है उसे, स्क्वायर को बड़ा पसंद है, रूट तो खा जाता है उसे। तो 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3, खत्म, ये आ गया आंसर। ऐसे करना है। अब देखो बिल्कुल ये भी वही बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एक चलो ये थर्ड वाला भी देख लो, आइडेंटिटी लग रही है इसमें, कौन सी है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो कैसे होगा सर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये है। स्क्वायर को बड़ा पसंद है रूट, स्क्वायर को बड़ा पसंद है रूट, तो मतलब 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 10, तो ये हो जाएगा ये वाला 2 एज इट इज, और रूट 10। रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, नॉर्मल कांस्टेंट जो होता है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 प्लस
फिर ये हो गया 2√10, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। ऐसे करना, ठीक है। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन आप लोगों का ये वाला होमवर्क हो जाएगा, ये वाला होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन। आ जाओ जरा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा रैशनलाइज ही करना है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन आ गई भाई। अब रैशनलाइजेशन आप लोग देखो जरा, क्या पता कितनों ने कर रखी हो। रैशनलाइजेशन पहले क्वेश्चन करा देते हैं, 1/√7। इसमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन कैसे होती है, कुछ नहीं, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट देखते हो ना, ध्यान रखना हमेशा रैशनलाइज हो। याद रखो एक लाइन कि जब भी मेरे को डिनोमिनेटर में रूट दिखेगा मैं हमेशा रैशनलाइजेशन करूंगा या रैशनलाइजेशन करूंगा, ठीक है। रैशनलाइजेशन ये होगा जब भी रूट होगा डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है एज इट इज उससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो ऊपर हो जाएगा √7। और अभी मैंने आप लोग बताया जब भी रूट के अंदर सेम नंबर और दो की मल्टीप्लाई हो रही है तो एज इट इज नंबर बाहर निकल जाता है, खत्म। बस इतना सा करना है। डिनोमिनेटर में अपना आराम से नंबर बन गया 7, अब कोई दिक्कत ही नहीं। सेकंड में आ जाओ भाई, सेकंड देखो जरा, 1/√7 माइनस √6। अब देखो जरा इसमें क्या है कि इसमें नीचे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है भाई, रेशनलाइजेशन तो मैं करूंगा बट इसमें माइनस प्लस आ गया, तो अब मतलब माइनस आ गया तो मेरे को दिक्कत होगी, कैसे करूं। अब इसमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करो जैसे रेशनलाइजेशन करते हैं। ये नंबर एज इट इज लिखा सबसे पहला वाला, अगर यहाँ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों जगह, एक ही जगह नहीं आएगा, दोनों जगह आएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन है नीचे डिनोमिनेटर में तो ऊपर नीचे में उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ प्लस होता तो मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करता। अब देखो जरा आंसर क्या आएगा, ये तो एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √7 प्लस √6 एज इट इज आ जाएगा। बट यहाँ देखो √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। ध्यान रखना जब भी आप लोग प्लस माइनस की रेशनलाइजेशन करोगे डिनोमिनेटर में हमेशा सिर्फ एक आइडेंटिटी बनेगी a² माइनस b² की, जो कि यहाँ बन भी रही है। a प्लस बी a माइनस बी इंटू a² माइनस, ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू किसके हो जाता है, a² माइनस b²। तो हमेशा ये आइडेंटिटी बनेगी भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर तो कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, ऊपर तो एज इट इज आ रहा है, ठीक है जी। नीचे कितना हो जाएगा 7, √7 का स्क्वायर 7, क्यों, क्योंकि स्क्वायर को बड़ा पसंद है, रूट खा जाता है, स्क्वायर को बड़ा पसंद है, रूट खा जाता है। 7 माइनस 6 जो कि 1 के इक्वल हो गया, तो √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 1 लिखना नहीं लिखना आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। ये हो गया। आगे आ जाओ भाई जरा, एक और क्वेश्चन देख लो। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है हमारा 1/√5 प्लस √2। अब ये कैसे करूंगा, अभी मैंने बताया था जो भी साइन होता है जस्ट उसका अपोजिट कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। हमारा अब साइन है प्लस का तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, हमारा अब साइन है प्लस का तो मैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, एज इट इज आ जाएगा √5 माइनस √2। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², यही होता है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा √5 माइनस का √2, नीचे कितना बनेगा, नीचे बनेगा 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर होता है 5 और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। ये है आप लोगों का आंसर, ठीक है। समझ आया, बस इतना करना था। अब एक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी वही सेम करना है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे √2 नहीं, यहाँ पे 2 है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम तरीके से करना है, बट उसमें बस रूट नहीं है। आ जाओ जरा नेक्स्ट, और ये कुछ लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के आज के लिए, आज के सेशंस के लिए। देखो जरा अब ये क्वेश्चन कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, इसमें अब वो वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी, कौन सी वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी इसमें, इसमें आइडेंटिटीज यूज हो रही है ये वाली। अब ये वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी, ध्यान रखना भाई। देखो जरा इनमें ये आइडेंटिटीज कैसे करेंगे। अब है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 64 की पावर 1/2। ये 64 किसका स्क्वायर है भाई, अच्छा 64 स्क्वायर ही क्यों देखूंगा। सबसे पहले देखो जो मेरी पावर फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर क्या है 2, तो मैं सर अगर किसी तरह यहाँ पे इस 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर मेरे को दिक्कत ही नहीं होगी। तो मेरे को पता है जो 64 है ना वो 8 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट। 8 का क्या होता है, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी भी बताता रहूंगा साइड बाय साइड। 8 का स्क्वायर होता है
और इस पूरे की पावर कितनी है 1/2। अभी हमने देखा था कि अगर a की पावर m है और होल की पावर n है तो वो हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू जो पावर हमें दी हुई है 1/2। तो 2 से 2 कटा, 8 की पावर कितनी आ गई 1 आ गई, जो कि आंसर आया मेरा। ठीक है, सेकंड में आ जाओ। फिर दिया हुआ है मुझे 32, उसकी पावर कितनी है 1/5। फिर से यही चेक करूंगा कि भाई जो मेरे को पावर दी हुई है फ्रैक्शन में, उसमें डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब मुझे किसी तरह इस नंबर को ऐसा तोड़ना है जो कि उसकी पावर 5 बन जाए। कैसे तोड़ूंगा भाई, ये जो है ना 32, ये 2 की पावर 5 होता है, मतलब 2 को मैं अगर 5 बार मल्टीप्लाई कर दूं ना तो 32 मिल जाता है। और इस होल की पावर कितनी है, ये है 1/5। तो ये क्या हो जाता है, फिर से वही हो गया a की पावर m, m की पावर n। तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे करना है नॉर्मल। एक और देख लो जरा, थर्ड भी वही सेम तरीके से ही करना है। ये है 125 की पावर, अच्छा इसकी पावर दी हुई है कितनी 1/3। फिर से वही चेक करो भाई, जो हमारा नंबर है उसकी पावर कितनी है 1/3 और फ्रैक्शन में मतलब 3 आ रहा है। तो इस नंबर को ऐसा तोड़ना है जो कि 3 के मतलब क्या बन जाए कि मैं इसमें 3 लिया हूं, उसकी पावर में 3 लिया और मल्टीप्लाई करके उस 3 को कैंसिल आउट कर दूं। तो भाई 125 कितनी बार, मतलब 3 बार ऐसा कोई नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करूं 125 आ जाए सर है। अगर मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा ना 5 इंटू 5 इंटू 5 तो मेरा 125 बन जाता है, मतलब ये हो गया मेरा 5 का क्यूब। और इसकी पावर कितनी है 1/3। फिर से वही सेम, a की पावर m होल टू द पावर n, तो a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n कैंसिल आउट करा, आंसर क्या है 5 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 5। बस इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चंस है। और आप लोग जब मतलब ये लास्ट वाली एक्सरसाइज में मिलेंगे, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में होंगे और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस दूसरी